इवनिंग सर, बढ़िया। वेरी गुड इवनिंग। तो बताइए। सर जैसे मैं ना ब्लॉग कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग पे, ठीक है। ठीक है। ब्लॉगर स्पॉट पे। तो उस पे मेरे को मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करने में दिक्कत आ रही है कि मैं जो उस पे सेट कहाँ करूँ, समझ में ही नहीं आ रहा, उस पे आप ऑप्शन ही नहीं कहाँ मिल पे रहा। कर रहे हैं, मतलब वेबसाइट पे कर रहे हैं या थर्ड पार्टी ब्लॉग पे कर रहे हैं? थर्ड पार्टी गूगल का जो ब्लॉगर स्पॉट है ना, समझ गया। ब्लॉगर स्पॉट, वहाँ हम्म। पे। आपको मैं एक जानकारी देना चाहूंगा आदित्य। देखो, दो चीजें होती हैं गाइस, आप नोट भी कर सकते हैं। एक होता है हमारा होस्टेड प्लेटफॉर्म। होस्टेड प्लेटफॉर्म उन प्लेटफॉर्म को कहा जाता है जहां पर हम अपनी खुद की डोमेन और होस्टिंग परचेज करके काम करते हैं, जिनमें हमारा अपना खुद का कंट्रोल होता है। जैसे आप प्लगइन इस्तेमाल कर सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं, कस्टमर एवरीथिंग सब कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन आदित्य, आपका जो क्वेश्चन है ठीक है, बिल्कुल वैलिड है, बट सवाल ये है कि उस प्लेटफॉर्म पे हमें मेटा टाइटल ऑप्टिमाइज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। हमें वहां ऑप्टिमाइज करने के लिए आदित्य अपने टाइटल और कंटेंट से उसे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो प्लेटफॉर्म होता है उसे कहते हैं नॉन होस्टेड, जहां पर आप कोई भी चीज बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड। वहां पे कोई प्लगइन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो इस वजह से अगर आप उसे ऑप्टिमाइज करना चाहते तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने टाइटल में, कंटेंट में अपने कीवर्ड को बेहतर ऑप्टिमाइज करें, सो दैट गूगल आपको रैंकिंग देगा। एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूं आदित्य। जैसे मान लो हमारा ब्लॉगर है, अब सब लोग ध्यान दीजिएगा गाइस, ये हमारा ब्लॉगर है। जैसे आप ब्लॉगर में जाएंगे, ब्लॉगर में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक बड़े कमाल की चीज दिखाता हूँ। मैंने अभी तक लगभग टोटल, बड़े गौर से सुनिएगा सब लोग, टोटल अभी तक मैंने लगभग 300 से ज्यादा ब्लॉग अपडेट कर लिए। और आप लोगों का जिनका भी ये एसईओ ऑफ पेज वगैरह हो चुका, वहां पर मैंने बताया भी था। तो 306 ब्लॉग्स में ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूं। लेकिन आप अगर देखोगे आज तक किसी भी ब्लॉग में हमें टाइटल लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता, मेटा डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन नहीं मिलता है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, बैक करेंगे, यहाँ पे जो हमारा जो मेन पेज होता है ना, मेन पेज समझते हैं, जो फ्रंट पेज होता है, जैसे लाइक यू कैन सी ये जो है, आप अपने ब्लॉग को इस टाइटल और इस डिस्क्रिप्शन के बिहाफ पे ऑप्टिमाइज करेंगे। आपका जो मेन ब्लॉग सेक्शन होगा, ब्लॉग, इसको आप ऑप्टिमाइज करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स में जाने के बाद ये टाइटल दिख रहा है, आपने देखिएगा आदित्य, ये टाइटल है और ये डिस्क्रिप्शन है। आप अपने ब्लॉग की हर पोस्ट को इस तरह से ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। जो ब्लॉगर है दैट इज कॉल्ड नॉन होस्टेड प्लेटफॉर्म, जहां पे हमारे पास कोई भी फीचर्स नहीं मिलता है। पर सवाल ये कहता है कि ये सब करने से क्या फायदा होगा। भाई साहब, आप अगर अपने ब्लॉग का होम पेज को ही अगर अच्छे से ऑप्टिमाइज कर दोगे, तो वही मेन पेज ही आपको बेहतर बेहतर रीच दिलाने में आपकी मदद करेगा, अच्छे रिजल्ट दिलाने में हेल्प करेगा। तो समझ में आ गया। तो अगर आपको किसी भी ब्लॉग पोस्ट को रैंक करना है, लेकर आना है, टॉप में करना है, तो उसके लिए फॉलो द सेम स्ट्रेटेजी जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं। आप देखोगे हमारे इस ब्लॉग के, अगर स्टेटस की मैं बात करूं, स्टैट्स की मैं बात करूं, तो यहाँ पर आप देखो मेरी स्क्रीन पर अभी तक टोटल मैंने पिछले ऑल टाइम, मतलब पिछले 2 साल में इस ब्लॉग का अगर मैं आपको ट्रैफिक दिखाऊं तो एक बार देखना चाहिए आप सबको। क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं हमारी एसईओ एक्सपर्टीज हर जगह देखो, अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस ब्लॉग को व्यू कर चुके हैं। 1,53,144 लोगों ने हमारे इस ब्लॉग को सीन किया, यानी कि देखा है। ठीक है। तो ब्लॉग के अंदर ये आपका नॉन होस्टेड प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको कोई एक्सेस नहीं दिया जाता है बैकएंड का, तो आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें वर्डप्रेस में होस्टेड में आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? ऑल राइट, दैट गुड। चलिए जी, नेक्स्ट स्वप्निल साहब, कैसे अनम्यूट करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। प्लीज स्टे हियर एवरीवन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत जबरदस्त तरीके से, काफी सारी चीजें हैं जो बच्चों के सवाल आते हैं मन में, तो मुझे लगता है क्यों ना आपके साथ एक बार डिस्कशन किया जाए। जी स्वप्निल साहब, कैसे हैं आप? अनम्यूट करिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड आवाज आ रही इवनिंग, है? वेरी वेरी गुड इवनिंग आ रही है। कैसे हैं आप? जी सर, बहुत बढ़िया हूँ। बताइए। मेरा दो क्वेश्चन था जो मैं पूछना चाह रहा जी था। जी। पहला तो क्वेश्चन ये है कि जो योस्ट एसईओ में हम टाइटल सेट कर रहे हैं, वो टाइटल गूगल सर्च रिजल्ट में नहीं आ रहा है। ठीक है। डिफरेंट कर देता है उसको, ठीक है, अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज समझ गया, मैं गूगल। बिल्कुल समझ गया। हाँ। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर कि मैं लगभग 1 महीने से जीएसटी पे इसको सबमिट कर रखा हूँ, हाँ लेकिन ये ना ही क्रॉल हुआ है। अभी 2-4 दिन पहले जाके डिस्कवर्ड किया, जबकि इंटरनल लिंकिंग प्रॉपर बना हुआ है साइट का। हाँ हाँ क्रॉल हाँ। अभी तक नहीं किया है अंदर का पेज जो भी है, मेन पेज। ठीक है, ठीक है, ओके।
सबसे पहला जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो गूगल में आप जो योस्ट में जो टाइटल मेंशन करते हैं, जो डिस्क्रिप्शन मेंशन करते हैं, गूगल एसईआरपी में वो नहीं दिखाता है, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा स्वप्निल जी की आज से ठीक 3 साल पहले गूगल ने कुछ अपने एल्गोरिथम्स के अंदर बदलाव किया था। और बदलाव ये किया था कि पहले हम लोग ना एक मेटा टैग के नाम से एक प्रॉपर्टी यूज करते थे, बट उसको तो अभी हम डिस्कस नहीं करें क्योंकि वो हटा दिया गूगल ने, ठीक है। आज की डेट में क्या होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट की बात करो किसी क्लाइंट के, अब जैसे मान लो गूगल पे आप कोई भी कीवर्ड आप सर्च करते हो, मान के चलो आपने सर्च किया पीपीसी कोर्स दिल्ली, तो यहाँ पे क्या होता है कि गूगल क्या कर रहा है, अब जैसे यहाँ पर कुछ वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये वेबसाइट मेरी दिख रही है, चलो मेरी छोड़ो, आप मेरी तो देख देख के बोर हो गए होगे आप सब लोग, किसी कॉम्पिटिटर की दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे जितने भी कॉम्पिटिटर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ का टाइटल तो सेम उठा रहा है लेकिन कुछ का टाइटल नहीं उठा रहा है। तो इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है कि आपने जो अपना मेटा टैग्स और मेटा टाइटल जो इंप्लीमेंट किया उसको वैसे ही आप इंप्लीमेंट करते रहे कंटिन्यू। लेकिन गूगल क्या करता है, बाय द टाइम, मेरी बात को गौर से सुनना, गूगल को यानी कि गूगल के स्पाइडर को, क्रॉलर को, सर्च इंजन को जो हमारी वेबसाइट का बेस्ट पार्ट यानी कि जो बेस्ट कंटेंट दिखाई देता है वही हमारे एसईआरपी में ट्रिगर होता है। अब आप बोलोगे सर मेरे कॉम्पिटिटर का क्यों नहीं हो रहा है, मे भी हो सकता है कि आपका कॉम्पिटिटर पुराना हो सकता है या आपका कॉम्पिटिटर काफी टाइम से बैकलिंकिंग कर रहा है, उसकी अथॉरिटी इस वजह से उसका दिखा रहा है। आपको मेरी बात समझ में आया? तो कहने का मतलब है ये, हाँ, ये जो केस है सर, ये मैं इसको बिल्कुल आपसे क्लियर करना चाहूंगा, ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये बस एक गूगल का एसईआरपी फीचर है। गूगल क्या करता है, गूगल को जो बेस्ट फीचर दिखता है ना किसी की वेबसाइट में, वो तुरंत उसी को दिखाता है। अब आप गूगल पे जाके मोबाइल सर्च करो, अब आपने मोबाइल सर्च के यहाँ पे देखो काफी सारी वेबसाइट्स आपको दिखेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि अभी जो ये जो वेबसाइट है फोन फाइंडर, अब फोन फाइंडर पे जाओगे तो इनका टाइटल आप देखो, इन्होंने टाइटल लिखा है सामने देखिएगा, पर एसईआरपी में कुछ थोड़ा सा डिफरेंशिएट आता है उसके अंदर, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसका सिंपल सा टारगेट और गोल यही रखना है आपको कि भाई आप अपने काम को कंसिस्टेंटली से करते रहिए। बाकी आप बाय द टाइम आपकी जो अथॉरिटी बढ़ जाएगी, थोड़ी लिंक बिल्डिंग आप करोगे रेगुलर, तो उससे आपका ये धीरे धीरे पिकअप करना शुरू कर देगा गूगल। और ये बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है, तो उसका सिंपल आंसर है कि आप बाय द टाइम में भी हो सकता है गूगल जब आपकी अथॉरिटी बढ़ जाए बैकलिंक तो वो दिखाना शुरू कर देगा। और दूसरा, जब वेबसाइट्स पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो आपका एसईआरपी बदल देगा। जी, चेंज भी कर रहा है टाइटल, मैंने देखा है कुछ दिन पहले और था और अभी टाइटल चेंज कर दिया। तो वही ना, देखो समझे नहीं, मैंने क्या बोला कि जब गूगल के क्रॉलर को जो हमारे पेज में जो बेस्ट, अब देखो मैं एक बात बता दूं, मैंने गूगल पे सर्च किया ये, ठीक है, मैंने सर्च किया ये, देखो टाइटल तो मेरा पढ़ो, टाइटल तो मेरा वही उठा रहा है जो मैंने दिया हुआ है। मेरी बात को देखो आप ध्यान से, मेरा जो टाइटल है एसईओ कोर्स ट्रेनिंग, लेकिन मेरा डिस्क्रिप्शन देखो क्या है, आप देखो ध्यान से। लेकिन आप लोगों को बता दूं माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मेरा टाइटल तो ठीक उठा रहा है लेकिन डिस्क्रिप्शन कौन सा उठा रहा है आप जानते हैं? बदल दिया डिस्क्रिप्शन ये उठा रहा है, ये H1, ये जो हेडिंग उठा रहा है। बट ठीक है, अगर देखो, अगर आपको देखो, मैं बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपको बाय द, अगर मुझे लग रहा है कि नहीं यार नहीं उठा रहा, अगर मैं इसको चेंज करने बैठ जाऊं तो मुझे लगता है कि जो पोजीशन आ रही है वो शायद गड़बड़ हो सकती है। बाय द टाइम धीरे धीरे गूगल इसको ठीक कर देगा, देयर इज नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। ठीक है सर। दूसरा जो क्वेरी था वो उसके लिए स्क्रीन शेयर कर दूं मैं अपना जीएसटी? हाँ करिए, स्क्रीन शेयर करिए, बिल्कुल करिए साहब, स्क्रीन शेयर करिए आप। ये लीजिए, आपको स्क्रीन शेयर का एक्सेस देते हैं। कुछ क्वेश्चन बड़े सिमिलर हो सकते हैं गाइस, से डोंट कंफ्यूज गाइस, सो प्लीज होपफुली आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। हाँ सिमिलर हो सकते हैं तो डेफिनेटली अच्छे से समझो जी। सर ये रहा हमारा जीएसटी। हाँ और यहाँ पे सर मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं आप, हाँ जी, अच्छा अप्रूव कर रहा हूँ मैं, प्लीज आप कर दो। आप बताइए, आप आराम से बताइए, देयर इज नो प्रॉब्लम, आर यू कंफर्टेबल होगी पूछिए। हाँ जी, मैं एक पेज जैसे है एक्सट्रैक्ट पीडीएफ पेजेस का, ठीक है, यूआरएल, और उस यूआरएल को जब भी मैं सर्च करता हूँ, इस पे देखता हूँ तो लास्ट स्टेटस यही दिखा रहा है कि वो डिस्कवर तो कर लिया है लेकिन क्रॉल नहीं हुआ, कभी उसका क्रॉलर आया ही नहीं मेरे पेज पे। और 1 महीने पुराने से ये पूरा कंसोल बना हुआ है सब कुछ, 1 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ इस चीज के लिए। अच्छा ठीक है, 1 महीने से आपका कंसोल, हाँ ये देखिए सर, डिस्कवर्ड करेंटली नॉट इंडेक्स, ये पेज जो है ये यहाँ पे दिखा रहा है, ये पेज है मेरा जो मैं कह रहा हूँ, ये वाला पेज। और स्टेटस इसका हमेशा यही दिखाता है कि डिस्कवर्ड है लेकिन इंडेक्स नहीं हुआ।
मतलब गूगल के क्रॉलर ने इसको क्रॉल कर लिया, लेकिन इंडेक्सिंग में जगह नहीं दी इसको, राइट? नहीं मतलब लिखा रहा है, इस पे दिखाता है कि करेंटली नॉट क्रॉल्ड। हाँ, क्रॉल नहीं है। हाँ, चलो एक काम करिए, इस पेज को ओपन करिए आप एक बार। मैं ओपन कर देता हूँ। इसका एक बार वो चेक करिए, आपका क्या बोलते हैं, कंट्रोल यू करिए एक बार इस पेज को जी। कैनोनिकल आपने लगाया हुआ, एक्सट्रैक्ट पेजेस फ्रॉम पीडीएफ। सर वर्डप्रेस पे है सारा और योस्ट अच्छा, लगा हुआ है, वर्डप्रेस में ना, तो हाँ योस्ट आपने लगाया हुआ, एक्सट्रैक्ट पेजेस, ठीक है। आप क्लोज कर दीजिए अब टैब इसको, कोई बात नहीं, रुको एक मिनट रुकिए बस आप, जस्ट अ सेकंड। देखो कुछ क्वेरीज सब शायद सब लोग ध्यान से समझना, सिमिलर हो सकती हैं, तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये आपका यहाँ पे भी इंडेक्स नहीं, और वैसे आपके कितने पेज इंडेक्स करेगा मैं वो देखूं। मैं कितने टाइम से दूं सर? कोई बात नहीं, सर कितने टाइम से हो रहा है, कब बनाया था आपने? सर ये लगभग 1 महीने हो गए पेज को बनाए हुए। अच्छा, 1 महीना हो गया। अच्छा, एक और पेज है सर, थोड़ा सा सिमिलर टाइप का दूसरा पेज है वो, उसमें हाँ। दिखाता है 1 महीने पहले जो उस पे नो इंडेक्स मैंने कर रखा था कि इंडेक्स अब इस पेज को नहीं करना है। हाँ। और 1 महीने 2-4 दिन बाद जब वो पेज ठीक हो गया तो मैंने इंडेक्सिंग में डाल दिया। हाँ। फिर अभी भी 25 ये सितंबर को जो किया था इंडेक्स, उसके बाद 25 दिसंबर हो गया, दोबारा क्रॉलर नहीं आया। बैकलिंक कितने करते हो? बैकलिंक की क्या स्पीड है आपकी? बैकलिंक कम है स्पीड सर अभी। हाँ, तो मतलब किया हूँ लगभग ओवरऑल 50 बैकलिंक्स बनाया हूँ, लेकिन वो बैकलिंक आया है SCRP पे नहीं, अब पता नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, बस वो ये ना थोड़ा सा देखो, एक बड़ी चीज बस मैं आपको यही बता दूं कि आज के टाइम में मतलब थोड़ा सा आप, एक तो पता है क्या होता है, बैकलिंक आप रेगुलर करो। आपने पूरे 1 महीने 2 महीने अगर 50 ही लिंक बनाए तो 50 में से कितने इंडेक्स हुए होंगे, आप ये अंदाजा लगाओ। और दूसरा, उसमें से लाइव कितने हुए ये अंदाजा लगाओ। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यहाँ पे ना। ये देखो, अब आपका DAPA, चलो आपका 47 डेज पुराना डोमेन है, बस 47 दिन पुराना आपका डोमेन। हाँ, कोई बात नहीं, रुको ये जरा, DA बढ़ रहा है, ये अथॉरिटी 1 से बढ़ाओ आप 4 आ इसकी। गए। हाँ, वो अथॉरिटी थोड़ी बढ़ाओ इसकी ना, बैकलिंकिंग करो। और दूसरा सजेशन ये है कि अगर आपका जो ये URL है ना, इस URL पे काम करो आप ना, थोड़ा सा इस URL को, या तो आप इस पेज को ना एक बार ट्रेस में डालो। ट्रेस मतलब हटा दो इसको, फिर दोबारा से इसको एडिट के ड्राफ्ट में ले जाके और दोबारा पब्लिश कर दो। एक ये काम करके देखो आप, ठीक है? मतलब पेज को हटा दिया, ट्रेस में ले गए, फिर ट्रेस से एडिट करा ड्राफ्ट में, ड्राफ्ट से दोबारा पब्लिश कर दिया। एक बार ये वाले फॉर्मूला अपना के देखना। और दूसरा, कंटेंट के अंदर थोड़े मॉडिफिकेशन करना, URL मत चेंज करना बिल्कुल भी, ठीक है? ठीक है, कंटेंट मॉडिफाई कर दो थोड़ा सा। हाँ, लेकिन साहब देखो, जो मैं देख पा रहा हूँ मतलब एज पर योर रिपोर्ट कार्ड तो मैं भी आप लोगों से पूछूंगा, ईमानदारी से पूछूंगा कि भाई आप दिन में कितने लिंक बनाते हैं, और कितने लिंक बनाने के बाद आप उसकी इंडेक्सिंग चेक करते हैं, कितने घंटे आप काम करते हैं। अगर आपको कंटिन्यूअसली अच्छी ग्रोथ की जरूरत है तो मेरी बात को आप समझ लीजिए कि दिन का 1 घंटा आपको सबको निकालना चाहिए। अगर इफ यू वांट, आपको लग रहा है नहीं भैया मुझे तो बिजनेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो ये करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो क्या है, यहाँ 4 बैकलिंक और 4 ही लिंक बनाए आपने अभी तक, और ये भी लिंक जो आपने बनाया, ये लिंक हमने नहीं बनाए हैं, जो हमने लिंक बन गए ऑटोमेटिक वाले हैं जी। मैं ऑटोमेटिक वाले बात कर रहा हूँ सर, ये ऑटो। और आपका तो थोड़ा सा इस पे काम करो आप। देखो सुनो स्वप्निल साहब, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ये शायद सब लोगों को सुनना चाहिए। आप जिस नीश पे काम करो वो नीश बहुत कॉम्पिटिटिव है, पहली बात, ठीक है? यानी कि ठीक है, कंपटीशन है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट सवाल ये कहता है कि जिनको आप कब टक्कर देने वाले हैं वो पूरे के पूरे ना हाथी हैं, आप ऐसे समझ लो, है ना? उनके सामने हम एक चींटी की बराबर है। कोई बात नहीं, कहते हैं चींटी हाथी को भी मार देती, तो चिंता मत करो। बस आपके स्मार्ट स्ट्रेटजी और स्मार्ट तरीके से आप उसको बीट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप बैकलिंक्स पे फोकस करो, थोड़ा सा अच्छे ब्लॉग्स पे फोकस करो। आपने अभी तक देखो, आप जिनको टक्कर देना चाहते हैं उनकी वेबसाइट में हजारियों पेज हैं, 400-500 पेज है। आप अभी 4 या 10 पेज बना के बैठो, कह रहे हो सर मेरे को तो ये दिक्कत हो रही है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो आप बात एग्री कर रहे हैं, आपको बढ़ाना पड़ेगा काम। यस सर, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत परेशानी? बढ़िया रहा? नहीं सर, बस यही एक इशू है जो था। ऑल गुड, शुक्रिया जी। नेक्स्ट, सुरजीत सिंह भाई। सर नंबर सबका आएगा, अभी पहले ऑन पेज की बात करेंगे, 6:30 के बाद हम लोग टेक्निकल पे चलेंगे। एक एक करके प्लीज आगे आते जाइए। सुरजीत साहब अनम्यूट योरसेल्फ, लीजिए, हमने आपको परमिशन दिया है। कैसे हैं आप? हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत। मैंने ना 2-3 महीने पहले एक पेज बनाया था वेबसाइट का, ठीक है? तो वो पेज जो है URL तो दिखा रहा है गूगल में, बट सर्च में नहीं आ रहा है वो, ना तो वो 100 पे आ रहा है, ना तो उससे ऊपर आ रहा है।
हाँ जी। कहाँ पे दिखा रहा है आपको, दिखा कहाँ पे रहा है? जैसे सर्च कंसोल में दिखता है ना कि यूआरएल लाइव है, तो वो हाँ लाइव तो है यूआरएल, हाँ हाँ, बट सर्च में नहीं आ रहा सर वो। दिखाइए एक बार, स्क्रीन शेयर करिए। सर एक्चुअली थोड़ा सा वो ऑफिस का है, तो मैं ऐसे पर्सनल शेयर नहीं कर सकता। अच्छा, बाकी बाकी अगर आपके पास टाइम मिले तो सर मैं आपको पर्सनली वो दिखा सकता हूँ। आप मुझे एक बार उस पे डाल दीजिएगा, मेरे नंबर पे, आप एक बार नंबर पे डाल दीजिएगा, मैं चेक करके आपको रिवर्ट बैक कर दूंगा, ठीक है? दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सुरजीत, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, सब लोग मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जब हमारा कोई प्रोजेक्ट हम लोग शुरू करते हैं, कोई वेबसाइट शुरू करते हैं, तो सर्च कंसोल इंस्टेंटली डेटा कैच करता है, इंस्टेंटली आपके इंडेक्सिंग देखता है, इंस्टेंटली आपके रिजल्ट्स सर्च कंसोल में क्वेरी सब दिखाता है। लेकिन बीइंग अ टाइम, जब वो आपका सर्च कंसोल या आपकी वेबसाइट जब पुरानी होती है, तो उसका डेटा अपडेट हो जाता है, यानी कि गूगल सर्च इंजन अपने पैरामीटर्स में डेटा के रिजल्ट्स बदल देता है, लेकिन सर्च कंसोल में आपको मैट्रिसेस दिखाता है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा वो ये सवाल है कि सर्च कंसोल में पोजीशन दिखा रहा है 5 और मैं देख रहा हूं तो गूगल में कहीं नहीं है। सो बीइंग द टाइम, ये भी होता है कि गूगल सर्च कंसोल में जो रिजल्ट्स होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते हैं भाई साहब। सुरजीत जी समझ में आ रहा है? दूसरी बात, अगर प्रॉपर पेज लाइव है, इंडेक्स है, तो आप थोड़ा सा लिंक बिल्डिंग पे काम करें, क्वालिटी पे काम करें, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना? तो वो आपका फिक्स हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। मैंने हमेशा अपने सेशन में सभी को हिंट दिया है कि सर्च कंसोल की जो पोजीशन होती है उस पर ज्यादा रिले नहीं करना है। आपको रिले करना जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, है ना? तो मैंने पहले भी बोला और अब मैं आगे भी बोलता हूँ। हाँ, एक टाइम के बाद जब थोड़ी अथॉरिटी बनती है, वेबसाइट पुरानी होती है, ट्रैफिक आता है, तो धीरे धीरे गूगल आपके रिजल्ट्स आपको दिखाएगा, तो आपको सर्च कंसोल में दिखना शुरू हो जाएगा। दैट, ठीक है? तो इसका फाइनल कंक्लूजन ये है माय डियर फ्रेंड। थैंक यू सो मच। हाँ, तो नेक्स्ट शेख फातिमा जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। आराम से बैठा हूँ, आप चिंता मत करो भाई साहब, डोंट टेक अ स्ट्रेस, किसी को परेशान नहीं होने का। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? बहुत हैप्पी बढ़िया। दिवाली। सेम टू यू वंस अगेन जी। थैंक यू सर। जी सर मैं ऐसे पूछ रही थी कि ना, मेरा बिंग में जो है ना वो साइड स्कैन नहीं हो रही। सर्च कंसोल, बिग सर्च कंसोल सेटअप किया आपने? जी जी सर, वो तो पहले से सेटअप है। दिखाइए एक बार आप। जी सर। हाँ, शेयर योर स्क्रीन प्लीज। एक बार बिंग सर्च कंसोल ओपन करिए, है ना? और आज मैं आप लोगों को से 15 मिनट एक बार बिंग एसईओ के बारे में जरूर मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप आए तो कुछ नई लर्निंग लेकर जाएं, बस मैं यही चाहता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से। जी, मैं जब भी सर स्कैन करती हूँ ना ये, हाँ, तो ये स्कैन नहीं होता। नहीं, आपको ये स्कैन क्यों करना है? वो स्कैन क्यों करना है? रुको जरा, बिंग में रुको, एक मिनट आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए हमारा। जी सर। ये स्कैन बता रहा है कि आपकी वेबसाइट्स की प्रॉब्लम्स को स्कैन कर रहा है ये। मेरी बात को गौर से सुनिएगा फातिमा जी। सो नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बिंग सर्च कंसोल में अपने ब्रांड को लाइव करना चाहते हैं, देखो आपका ब्रांड यहाँ इंप्रेशन दे तो रहा है, आप कह रहे हो बिंग में देखो, समझो इस बात को। अगर मैं स्टैट्स की मैं बात करूँ, एक काम करो, आपकी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करो। बहुत सिंपल है गाइस, सब लोग ध्यान से समझना। और आपको यहाँ पे ओपन करना है अपना सीधा का सीधा bing.com। मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। सर ये ऑलरेडी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे सर्च इंजन पे जाना है ना, वो तो आपने सर्च कंसोल ओपन किया हुआ है। एक मिनट रुकिए बस आप bing.com ओपन करेंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे साइट, और ऐसे यूआरएल पेस्ट करना आपको। एक्चुअली मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि क्या आपकी वेबसाइट बिंग में इंडेक्स हो रही है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है? तो एक मिनट रुकेगा। हाँ, वैसे तो बिंग की प्रॉपर्टी बिल्कुल परफेक्ट आपकी सेटअप, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो स्कैन की बात करो, उसे आपको स्कैन को यूज नहीं करना है ना? वो स्कैन तभी करना है जब आपको अपनी वेबसाइट्स की प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करना है। ये देखो, इंडेक्स हो तो रही आपकी वेबसाइट बिंग में, दिख रहा है आपको? ये देखो, पहले पेज पे भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, सेकंड पेज पे भी आपको कुछ रिजल्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यू कैन सी हियर, गेटिंग माय पॉइंट? ये देखिए, तो ठीक है, इसमें 4 महीने हो गए वेबसाइट बनाए हुए, मगर अभी तक एक भी लीड नहीं आई, मतलब कुछ भी क्वेरीज नहीं आई। देखो बेसिकली क्या होता है ई कॉमर्स में, इट्स बीइंग टेक टाइम। देखो टाइम लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बात को समझिए। आपको अपने जो आपके, देखो आपका जो सर्च कंसोल है या आपका बिंग सर्च कंसोल है, गूगल सर्च कंसोल है, थोड़ा सा ब्लॉग्स आपने डालने, ब्लॉग्स रेगुलर कर रहे हैं आप? जी सर, ब्लॉग भी डाले हैं। एक मिनट रुको, आपकी रिपोर्ट सर ब्लॉग ये रहा। बात नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं जरा आपका रिपोर्ट कार्ड देखता हूँ, जस्ट अ सेकंड।
बैकलिंक्स की क्या स्पीड है आपकी? सर बैकलिंक बनाए तो बहुत सारे हैं, लेकिन ना मैंने चेक किए थे तो 20 दिख रहे थे। इंडेक्स हुए हैं, जी। कोई बात नहीं। आप टेस्टिमोनियल वगैरह डालते हैं और सोशल मीडिया पे अकाउंट्स आपने बना लिए सारे, रेगुलर टेस्टिमोनियल हाँ हो गया, सर। आपके रिव्यूज हो गए ई कॉमर्स में, वो आप रेगुलर सर अपडेट कर टेस्टिमोनियल तो जब डालूंगी ना सर, जब तक कोई मतलब कोई ऑर्डर आएगा तो किसी का। वो मैं समझ गया आपकी बात। टेस्टिमोनियल आप ऑर्डर आएगा तभी डालेंगे। आपने इसमें क्या क्या ब्लॉग्स आपने ऐड किया है, ब्लॉग्स डाले हैं, इसके लिए ऑफ पेज में क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हो आप अभी फिलहाल? सर पहले ये सारे पहले के ब्लॉग, ये आपसे मिलने के बाद ये वाला ब्लॉग डाला था, ये ब्लू वाला है ना, या गेट ये वाला। अच्छा ये वाला, दिस वन। हाँ दिस ये वन। वाला। तो सर ये रैंक कर दिया किया है इसने। अच्छा एक मिनट, पहले वाले रैंक नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहले मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, बस ऐसे डाल देती थी नहीं कोई बात नहीं, कोई कॉपी बात पेस्ट करके। हाँ ठीक। बट आप थोड़ा सा ना एक काम आप और कर सकते हो, जैसे मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को एक सिंपल सा, हम लोग ना एक डायरेक्शन फॉलो करते हैं, ठीक है, करना चाहिए। पर मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप लोग जिन कीवर्ड पे एसईओ करते हैं वो तो ठीक है, वो तो आपका परफेक्ट वे है, लेकिन आपको साइड बाय साइड, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको साइड बाय साइड अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ एलएसआई कीवर्ड्स निकालो, उन पे ब्लॉगिंग करो, उनको यूज करके ऑफ पेज करो, उनको यूज करके बैकलिंक्स बनाओ। जरूरी नहीं है कि वो वेबसाइट आपकी वेबसाइट में होना चाहिए, अगर वो वेबसाइट में नहीं है, अगर आप उन कीवर्ड का इस्तेमाल करके अगर लिंक बिल्डिंग भी करते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मेरे हिसाब से देखो, आप जो फातिमा जी जो कीवर्ड आप यूज करें, देयर इज नो प्रॉब्लम, कीवर्ड ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बाय द टाइम अगर आपको सेल जनरेट करना है, आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको इनके जो रिलेटेड कीवर्ड्स है ना, जो ऑडियंस सर्च करते हैं गूगल पे, जो लोग ढूंढते हैं, तो आप उन कीवर्ड फॉलो करके अपनी वेबसाइट्स में ब्लॉग्स डालो। और दूसरी चीज आपको क्या करना है, दूसरा क्या करना है, आप जो कीवर्ड रिसर्च करेंगे उनका इंटेंट आप चेक करो। आपको कमर्शियल कीवर्ड और ट्रांजैक्शनल पे ही फोकस करना है। ब्लॉग डालो तो देखो, जिसको भी सेल जनरेट करनी हो उनको कमर्शियल ट्रांजैक्शनल कीवर्ड पे काम करना है और नहीं करना किसी पे भी, ये जान लीजिएगा। अगर इंफॉर्मेशन डालोगे तो ट्रैफिक आएगा पर कोई फायदा नहीं है, सेल बिल्कुल नहीं आएगी। आप ट्रैफिक भले 1 लाख कर दोगे, आपको कोई लीड नहीं आएगी। तो अगर इफ यू वांट चाहते हैं कि लीड जनरेट करना है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपके 50 कीवर्ड पे आप एसईओ करते हो, मेरी बात को सुनना, हम भी क्लाइंट का काम करते हैं भाई, तो हमारा क्लाइंट 50 कीवर्ड के पैसे हमें देता है, लेकिन हमें पता है कि उसको 50 कीवर्ड पे नहीं मिलना कुछ भी धंधा, ये कंफर्म है। तो हम अपनी तरफ से उसको क्या बोलते हैं, सर आपके कुछ एलएसआई कीवर्ड्स हैं जो रिलेटेड है, इन पे हम ऑफ पेज करेंगे या इन पे ब्लॉग्स डालेंगे, और उससे क्या होता है, पैरेलली आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट्स पे एक इंपैक्ट अच्छा नजर आता है। उसके कुछ अच्छे कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो रिलेटेड होते हैं, वो इंप्रेशन या क्लिक्स देना शुरू करते हैं। बाय द टाइम आपको थोड़ा थोड़ा ये भी करना चाहिए, ऐसे नहीं करना होता कि जो कीवर्ड आप पकड़ लिए तो बस ठान लिया भाई नहीं पे करना है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के अंदर बदलाव करना चाहिए। आप उनको टारगेट करके रखो जो आपके मेन कीवर्ड है, बाकी एलएसआई पे काम, ठीक है, ऑल गुड जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट सीमा जी। अच्छा मैं जरा एक बार पूछना चाहता हूँ भैया, कैसा चल रहा है एक्सपीरियंस, हाउ वाज द एक्सपीरियंस गाइस? बोर तो नहीं हो रहे ना? लग रहा है मुझे कुछ कुछ ऐसे बैठे हुए हैं जैसे बस भाई साहब बाउंस तो नहीं हो रहा है ना कुछ भी? चलिए, तो गाइस प्लीज, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कुछ आ रहा है समझ में? हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि काफी चीजें आपको समझ में आएंगी। हो सकता है कहने की चीजें आप लैग कर रहे हो, कहने की प्रॉब्लम्स आ रही है, बट स्टे हियर क्योंकि काफी कुछ सीखोगे आप। जी सीमा जी अनम्यूट करें प्लीज, अनम्यूट योरसेल्फ, मैंने यहाँ से अलाउ कर दिया। हाँ, एक्साइटेड माइंड के साथ पूरा सीखना है। एडमिन साहब आपका पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है सर मैंने, बिल्कुल सर आपका पीडीएफ हमारे पास है, आप चिंता मत करिएगा, पूरा पढ़ेंगे उसको, आराम से आंसर करेंगे। जी सीमा जी सब बहुत अच्छा जी, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और क्लाइंट की साइट रैंक हो गई है, पहले अच्छा। ये था तो जैसे नए बना है तो मतलब फर्स्ट रैंक में आ गया, फर्स्ट पेज पे। सो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एज अ लर्नर। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच, प्लेजर जी। अभी क्या कोई सवाल, कुछ क्वेरी, कुछ क्वेश्चन, कहीं असमंजस, कहीं आप अटक रहे हो, स्टक हो रहे हो, व्हाट वे? एक थोड़ा सा डाउट है, जैसे पुराने इसमें जैसे फॉर एग्जांपल कोर पेज पे जब काम करते थे हम, तो उसमें ना मेटा कीवर्ड तो याद होगा, कीवर्ड में हम लिखते थे राइट? या यस एग्जैक्टली। तो मुझे बताइए क्योंकि हीडर एंड फुटर बोथ आर कॉमन टू ऑल पेजेस राइट? तो
उस टाइम में फिर क्या वेरिएबल यूज करके मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल चेंज करना चाहिए एज पर पेज? देखो मेरे हिसाब से सीमा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने शायद अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि आजकल हम जो वेबसाइट पीएचपी में एचटीएमएल में बनाते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। मैंने क्या बोला कि टेक्नोलॉजी कोई भी हो सकती है, इंडस्ट्री कोई भी हो सकती है, एसईओ सबके लिए बराबर है ना, सबके लिए उसको ग्रोथ करने में, स्केल करने में मदद करता है। बट नाउ द सी क्वेश्चन इज हियर कि आपने अगर एक बार मेटा टैग सेट कर दिया, मेरी बात को ध्यान से सुनना सीमा जी, जैसे टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, इनको अगर एक बार आपने सेट कर दिया तो इसको मेरे हिसाब से चेंज नहीं करना चाहिए। पहली बात, उसी को चलने दो आप, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि यार रिजल्ट थोड़ा स्टक हो गया, स्टक मतलब कि यार वेबसाइट एक जगह आके अटक गई, बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आती है कि सर मेरी वेबसाइट ना गूगल के दूसरे पेज पे अटक गई या तीसरे पेज पे अटक गई, वो ऊपर उठ ही नहीं रही, मैंने सब कुछ लगा लिया, साम दाम दंड भेद सब कुछ कर लिया, सब कुछ मैंने एफर्ट्स लगा लिए, बट नहीं कुछ हो रहा है। तो वहां पे आप एप्लीकेबल करेंगे कि अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हैं। पर ये आप लोग को सजेशन, समझना पहले क्वेश्चन पूरा, अगर एज ए टाइम 6 महीने 1 साल 2 साल अगर हो गया या काम करते करते कुछ नहीं हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। तो आप थोड़ा मेटा टाइटल सफल करिए, थोड़ा डिस्क्रिप्शन सफल करिए अपने टारगेटेड कीवर्ड को लेके, राइट मैम। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपने मेटा टैग्स बोला, पहले हम 4 साल पहले जब एचटीएमएल पीएचपी की वेबसाइट बनाते उसमें एक अलग से प्रॉपर्टी यूज करते थे हम लोग मेटा टैग के नाम से, शायद आप में से काफी सारे लोग अगर पुराने मेटा कीवर्ड जिसमें मेटा कीवर्ड एग्जैक्टली। मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे 10 पुराने क्लाइंट है तो उस टाइम उन्होंने सेट किया था एंड दे आर रैंकिंग नाउ, उनको रहने नहीं, देखो हाँ उनको रहने दो, देखो जिन्होंने जो पुरानी स्टडीज चल रही है उसको छेड़ो मत आप। देखो मान लो कोई क्लाइंट आपके पास आता है, मान लीजिए, राइट, अब वो कहता है मैडम मेरी साइट में मेटा टाइटल भी यूज करना है, मेरी साइट में मेटा डिस्क्रिप्शन भी यूज करना है, मेरी साइट में मेटा कीवर्ड्स भी यूज करना है, आप करिए। आज ये भी तो लोग करते हैं। डिफरेंशिएट हो गया कि कीवर्ड जो है, मेटा कीवर्ड जो है, जो एक प्रॉपर्टी रहती थी पहले, ये अभी डिफरेंशिएट किया है क्या गूगल ने? गूगल ने पूरा का पूरा इसका कोई कंसर्न ही नहीं छू। गूगल बोलता है कि मेटा प्रॉपर्टी मत लगाओ, मेटा कीवर्ड नॉट रिक्वायर्ड। 10-20 साल से जो क्लाइंट जिन्होंने सेट किया है तो फिर इनका क्या होगा फिर? देखो ना तो उसका कोई प्लस पॉइंट है ना उसका कोई माइनस पॉइंट है सीमा जी, अगर सेट किया हुआ सेट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला कि अभी के डेट में गूगल मेटा कीवर्ड प्रॉपर्टी पे उतना नजर नहीं डाल रहा है। आपकी वेबसाइट जो रैंक करती है बिहाफ ऑफ टाइटल और डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट, गुड है ना। तो जो मेटा प्रॉपर्टी, हाँ तो वो आप बदल सकते हो, अगर थोड़े बहुत मूवमेंट नहीं आ रहा है, चेंजेस नहीं आ रहे, यू कैन चेंज इट, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके सर, थैंक यू, शुक्रिया, बेस्ट विशेस मैम, आगे बढ़ते रहिए इसी तरीके से जी, थैंक यू सो मच। तपस भाई साहब क्या हाल चाल, तपस कुमार साहब कैसे हैं आप? जी सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप, बताइए फटाफट से क्या हाल चाल है, क्या? हाँ सर मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। क्या तरक्की चल रही है? हाँ सर मैं तो काम बंद कर दिया था, पर अभी 15-20 दिन से काम शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, और उसमें के ऑन पे का प्रॉब्लम आया है। बताओ। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, वो स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। करो 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 करो, बिल्कुल करो। तो गाइस बस चिंता मत करें आप लोग, बस डेफिनेटली आपको सारी चीजें होंगी आपकी स्टेप बाय स्टेप। हाँ सर ये देखिए, ये है मेरा ब्लॉग। अच्छा, हाँ ये हो गया मेरा ब्लॉग, ठीक है, ब्लॉग हो गया। और ये देखिए उसका एक पार्ट मैंने जो प्लैगियरिज्म चेक किया था। हाँ अभी देखिए जो पार्ट आ रहा है और इसका 40% प्लैगियरिज्म दिखा रहा है। हाँ, सपोज ये फुल सेंटेंस प्लैगियरिज्म होता तो मैं सोचता ठीक है, मतलब इसका इतना छोटा सा पार्ट प्लैगियरिज्म दिखा रहा है, तो इसका मैं क्या करूं? तपस मैंने क्या बोला, मैंने सेशन में भी बोला था कि अगर हमारा जो प्लेगरिज्म है अगर वो 10% 15% अगर प्लेगरिज्म है या 10% 15% अगर एआई भी है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप यूज कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आया? तो इस प्लेगरिज्म को आप यूज करें, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ एक काम जरूर करना है, हमेशा आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जब भी आप इस तरीके की गतिविधि या स्ट्रेटेजी को फॉलो करते तो आपका जो प्लेगरिज्म वाला हिस्सा है उसको लास्ट में यूज करो आप। समझ में आया? यानी कि जो आपका कंटेंट डुप्लीकेट है या कंटेंट आपका एआई है तो उसको गूगल के कंटेंट के लास्ट में आप उसे यूज करो, टॉप में यूज मत करो। समझ में आया?
तो उससे थोड़े से चांसेस हायर होते हैं आपको रिजल्ट बेस्ट मिलने के। पर मेरे हिसाब से अभी 14% प्लेगरिज्म या 14% एआई को आप यूज कर लो, देयर इज नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बस भाई। जी ठीक है, आप इसको आगे यूज करो। बाकी थोड़ा सा कोशिश करो कि आपका जो कंटेंट, देखो बार बार गूगल घूम फिर के एक ही बात बोलता है, मतलब गूगल जो बोलता है हम भी वही बोलते हैं, वही है कि गूगल बार बार घूम फिर के एक ही चीज कहता है कि फॉलो द कंटेंट स्ट्रेटजी एंड दैट्स इट। कंटेंट जितना सॉलिड, जितना जानदार होगा, रिजल्ट उतना अच्छा मिलेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, चल ओके सर। और एक कुछ सर, और एक, हेलो हाँ सर, ये देखिए कोई नहीं, आराम से। हाँ हाँ जी सर, ये देखिए मेरा एक ब्लॉग है, एक होम है। हाँ और अभी मैं इस साइट को ब्लॉगिंग मैं ब्लॉगिंग साइट में के रूप में यूज कर रहा हूँ। हाँ ये देखिए सर, ठीक है पर ठीक है। जब मैं होम मैंने अलग सेट किया है। हाँ तो मैं सोच रहा था कि जो ब्लॉगिंग साइट होगा तो इससे करने से अच्छा होगा, या कोई पेज ना बनाकर ऐसे ही खोला छोड़ दूं? नहीं, ब्लॉग आप अगर ब्लॉगिंग ही करनी है तो ऐसे चलाओ जैसे दिख रहा है मेरे को, पेज वेज मत बनाओ उसमें आप। जी अगर सिंपल ब्लॉगिंग रखनी है तब तो आप ऐसे यूज करो, नो नीड टू एनी पेजेस, कोई पेजेस बनाने की आवश्यकता नहीं आप। ठीक है, जी तो सर। आप ये कर सकते हो आप। चल गुड, ओके भाई, ग्रेट, करो आगे, बढ़िया। ओके सर, थैंक यू, बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच। जी समीर साहब आइए, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज, आते जाइए फटाफट फटाफट। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि एकदम आराम से, आपके बहुत सारे सवाल हैं तो डेफिनेटली कोई बात नहीं। जी समीर अनम्यूट करें आप। और जिनका 110 बैच है, आई नो दैट कि 110 जो है, 109 जो है, 110 का तो अभी बैच मंडे से स्टार्ट होगा और क्लासेस वगैरह प्रॉपर, क्योंकि छुट्टी आती। जी समीर अनम्यूट कर लो भाई साहब, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सर बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा रैंक कर रहा है आपसे एसक्यू सीख के। अरे कीवर्ड मुबारक हो। हाँ टॉप 5 में, कम से कम 10 से 100 पेज टॉप 5 में। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट। बताइए कहाँ अटक रहे हैं आप, कहाँ कृपा रुकी हुई है? इस बार तो सर डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्योंकि रेगुलर कंटेंट अपडेट कर रहे हैं, ब्लॉग डेली पोस्ट कर रहे हैं और बैकलिंक डेली बेसिस पे बना रहे हैं। अच्छा, कितने घंटे आप काम करते हैं समीर भाई, जरा अपना एक आवर्स बताइए लोगों को, जो अटक रहे हैं तो हो सकता है उनकी कृपा टाइम की वजह से रुकी हुई है, वो टाइम नहीं दे रहे। मतलब ये बैकलिंक कम बना रहे हैं लेकिन डेली कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी मतलब नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब डेली कुछ ना कुछ अपडेट कर रहे हैं वेबसाइट पे, अगर छोड़ देंगे तो डाउन हो जाएगा। यस वेरी गुड। मतलब एक टाइम कितने घंटे आप देते हैं रोज, डेली एक टाइम देने वाले? 2 घंटे आप 3 घंटे। मतलब आप रेगुलर ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, रेगुलर बैकलिंक्स भी बना रहे हैं, रेगुलर प्रॉपर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, डेली। हाँ, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब 5 डे काम करते हैं, सैटरडे संडे ऑफ ही रखते हैं, 5 अरे डे भैया, डेली। 2 दिन तो छुट्टी भी चाहिए ना। हाँ, 2 से 3 घंटे डेली। हाँ। लेकिन रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा, लीड भी बहुत अच्छे आए। चले मुबारक हो। और क्या पूछना है बताओ? मतलब कि आप में तो करोड़ों की लीड आई है, जिससे डील फाइनल हुआ एसटीओ से। अच्छा, ओ भाई साहब गजब। 10 करोड़ का डील फाइनल हुआ है, अरे मतलब 7 प्रोजेक्ट में। 7 प्रोजेक्ट कन्वर्ट कर दिए, बताओ। हाँ, एग्जीबिशन का है, जर्मनी का। अच्छा, जर्मनी एग्जीबिशन का प्रोजेक्ट है, चले बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, चले ग्रेट भाई, बहुत बढ़िया। आपने तो दिन बना दिया मेरा, हैप्पी दिवाली है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच समीर भाई, बेस्ट विशेस। अच्छे से बिल्कुल जी, सब ऊपर वाले की, हमारा कुछ नहीं है, हम तो बस एक दिशा देते हैं, बस मर्जी है भगवान की, जो करा दे वो करा दे। गुड भाई, बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिला, आउटस्टैंडिंग। नहीं चलो, दैट्स ग्रेट, ऑसम, बहुत बढ़िया समीर भाई, कंटिन्यू करते रहो, कीप रॉक, जबरदस्त मचाते रहो तहरीर। ठीक है, थैंक यू समीर, थैंक यू। भाई मैं तुम्हें नेक्स्ट संजना मैम, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज, कैसे हैं आप? हाँ आता हूँ सर, 1 मिनट। अरे मैं तुम्हें कॉल करने वाला था भाई, आज सैटरडे है, हमारा ऑफिस जो है ना 6 बजे क्लोज हो जाता है। भाई साहब हम भी सुन रहे हैं, सो प्लीज, हमारा ऑफिस अभी चालू है।
जी अंजना मैम, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। कैसे हैं आप? देख रहे हो एसयूवी पावर? हाँ जी सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया मैम, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? सर मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। प्लेजर मैम, प्लेजर। आपकी वजह से काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अच्छा, बट भी स्टिल कोई डाउट्स है मेरे। यस प्लीज। मैंने डाउट्स नोट कर रखे हैं, मैं सीक्वेंस से बताती हूँ। एक एक करके जी बिल्कुल। एक तो सर मेरे ट्रैफिक नहीं आता वेबसाइट में, ठीक और है। बैकलिंक्स तो मिलियंस में बनते हैं। वो कैसे बनते हैं आई डोंट नो। आपके बैकलिंक मिलियन में बनते हैं? यस, और कहाँ से बन रहे हैं और वो क्या प्रोग्रेस हो, मतलब कहाँ से बन रहे हैं वो मुझे नहीं पता। मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ, मैं दिखा सकती हूँ। यस प्लीज, बिल्कुल दिखाइए। बिल्कुल बड़ा सीरियस केस है ये, तो दिखाइए आप बिल्कुल मैम। हाँ, आज डॉक्टर साहब वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाले हैं आज। चलिए, देख रहे हैं आप लोग एसयूवी पावर, संजय सर, मुनावर सर। देखो, हाय देसाई सर, नमस्ते, कैसे हैं मेरी आप? स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम, जी बिल्कुल हो रही है मैम, जी ये प्लीज। सर जैसे मैंने अभी अभी एक सर्च की है। हाँ, ये देखो 229K। अब ये कहाँ से हो रहे हैं और इसका बेनिफिट मुझे क्यों नहीं मिल रहा, आई डोंट नो। अच्छा, पहले तो आप मुझे एक, ठीक है, बैकलिंक वाला बिल्कुल डिस्कस करूंगा संजना मैम। पहले एक बार हम ऑन पेज साइड एक बार चलते हैं, उसमें अगर हाँ कुछ जी, हाँ क्वेरी जी। तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, है ना? सर उसके लिए ऑन पेज के लिए मैंने वेबसाइट बनाई हुई है, मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। मैं जैसे आप 5 आवर्स पहले भी मैंने ब्लॉग किया, पोस्ट किया था। हाँ। तो वो उसमें आ गया है, गूगल में तो रैंक इंडेक्स हो गया है। हाँ। ठीक है, ये अभी मैंने 5 घंटे पहले किया था। बट हाँ। मेरे ब्लॉगिंग को है, जो भी ब्लॉग पोस्ट करती हूँ, एक दिन तो रैंक होता है, 2-3 दिन बाद वो डाउन हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो समझ मुझे गया। उसमें क्या करना चाहिए? उसमें कंटेंट चेंज करना चाहिए नहीं या नहीं, ठीक है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर देता हूँ। देखो, आप सब लोग ध्यान से समझना। जब हमारी कोई नई वेबसाइट पे कोई नया ब्लॉग या कोई नया इन्फॉर्मेशन अपडेट किया जाता है, तो गूगल उसको इंडेक्स करके एकदम ऊपर रैंक करता है उसको, पहले पेज पे, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे। पर बीइंग द टाइम हो सकता है कि एक हफ्ते बाद उसको डाउन कर देता है। ये अपने गूगल का नेचर है, ये सबको समझना पड़ेगा। इसका सिंपल सी चीज है कि अगर आप चाहते कि गूगल आपके रिजल्ट को या आपकी वेबसाइट को गूगल कंसिस्टेंट रैंक में रखे, तो देखो, ये संजना मैम, शायद मुझे लगता है आपके साथ ही कोई सबके साथ भी होता है, और इवन हमारे साथ भी ऐसा होता है। बट इसका एक सिंपलेस्ट आंसर ये मिलेगा कि आप जब कोई अपना ब्लॉग यदि पब्लिश कर रहे हैं, तो साथ में थोड़े से बैकलिंक्स आप लगा दीजिए उसके, है ना? जैसे मान लो 5-10 बैकलिंक आप उसके जरूर क्रिएट करिएगा। इससे क्या होगा कि जैसे अभी क्या होता है, गूगल जब कोई नया पेज इंडेक्स करता है, जो नया होता है वो एकदम से जंप करता है, मतलब एकदम से रैंकिंग आती है। फिर जैसे जैसे टाइम वो पुराना होता है, उसकी रैंकिंग धीरे धीरे डाउन हो जाती है। तो उसके लिए ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारी वेबसाइट्स की अथॉरिटी कम है, या हमारी वेबसाइट्स की लिंकिंग कम है, या हमारी वेबसाइट्स पे कंसिस्टेंसी, सिर्फ कंटेंट भर रहे हैं आप, तो वो भी एक लॉजिक नहीं है। तो कंटेंट को पोस्ट करने के साथ साथ थोड़ी लिंक बिल्डिंग आप जरूर करें। समझ में आ रहा है मैम? उससे क्या होगा, उससे हमारी जो पोजीशनिंग है हमारी वेबसाइट की, हमारे डोमेन की, होल्ड हो जाएगी। यानी कि गूगल आपके पेज को पहले पेज पे रैंक करता है, एकदम से वो 7वें पे फेंक देता है। मे भी हो सकता है, लेकिन जब आप थोड़ी सी बैकलिंकिंग करोगे तो हो सकता है दूसरे तीसरे पेज पर ही वो जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। सर बैकलिंकिंग कैसे करूं? मैं तो सिर्फ पोस्ट ही करती हूँ अभी, ब्लॉग पोस्टिंग। अभी आप तो ऑफ पेज नहीं, आप कौन से बैच में थे मैम? मैं 110। तो अभी ऑफ पेज शुरू होगा ना, अभी तो ऑन पेज टेक्निकली चल रहा है हमारा, सो डोंट वरी, अभी वो आएगा ऑफ पेज वाला पार्ट अच्छा। डिस्कस ना। हाँ, इट्स ओके। सर और पूछो चीजें ये क्लियर हो गया ना? ये मतलब जैसे मान लो कल को किसी का भी सवाल हो सकता है। मान लो इंद्रेल साहब कहते हैं कि जी मैंने एक ब्लॉग डाला सर, मैं सर्च कर रहा हूँ तो अभी पहले नंबर पे दिखा रहा है, और मैं दो दिन बाद सर्च करता हूँ वो दूसरे पेज पे चला है। तो उसके लिए थोड़ा सा लिंक बिल्डिंग जरूर करें आप उसको ठीक एकदम। है सर। एक और चीज सर, मैं जैसे आपने परसों बताया था कि ये जो इमेजेस को कंप्रेस करने के लिए प्लगइन्स डालते हैं, हाँ, तो वो मैंने इंस्टॉल किया, उससे मेरी वेबसाइट बहुत स्लो हो गई और अच्छा। इमेजेस भी कंप्रेस नहीं हो रहे। कैसे वो कंप्रेस करें ये बताओ। कौन सा वाला आपने प्लगइन कौन सा डाला था? स्मस डाला था, स्मस। अच्छा, मैं 1 मिनट के लिए मैं चैट इनेबल करता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। देखो, कुछ ऐसे सवाल है गाइज, हो सकते हैं यहाँ पर मैम बहुत सारे वर्डप्रेस में अच्छा काम करने वाले, तो मैं थोड़ा उनके सजेशन भी चाहता हूँ। तो अमित सर या जो भी है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर वर्डप्रेस में वेबसाइट कौन सा प्लगइन हमें यूज करना चाहिए, तो प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स। मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब एक नेटवर्क की कनेक्टिविटी बनाए ताकि एक दूसरे को मदद मिले। जैसे मान लो मैंने एक प्लगइन बताया, हो सकता है मे बी आज वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, मे बी हो सकता है मे बी आने वाले टाइम के अंदर वो अच्छा काम, तो कोई दूसरा प्लगइन आप लोग सजेस्ट करना चाहें तो प्लीज कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो एक बार प्लीज प्लगइन बता दो, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है संजना मैम? डेफिनेटली इसका मैं आंसर भी दूंगा। यहाँ पे एक आया है,
एक जिफ पे आप करके वेब में कन्वर्ट कर लो इमेज। नहीं, प्लगइन का नाम बता दो डायरेक्ट। पीफू, क्या बात है, प्लगइन है ये? ओके, तो मैम इफ पॉसिबल तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इनके नाम आप लिख लीजिएगा चैट पे ना। क्योंकि देखो, अब देखो क्या होता है संजना मैम कि मैं WPSMS यूज करता हूँ। दूसरा मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरा ना थोड़ा सा सर्वर साइड ग्राउंड का है, तो वो थोड़ा सा मे बी एक अलग उसका फीचर है, तो वो अच्छा रिस्पॉन्स मुझे करता है, तो इस वजह से वो सर्वर पे भी डिपेंड करता है। सर एक और चीज है, मुझे वर्ल्ड वाइड इसको प्रमोट करना होता है। जैसे मुझे हमारे यूके के क्लाइंट होते हैं, तो ये मैं जब ब्लॉग पोस्टिंग करती हूँ तो कोई पर्टिकुलर कुछ अलग कुछ करना पड़ता है कि यूके के क्लाइंट ही देखे उसमें, क्योंकि नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैम। आपका ब्रांड जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। आपके क्लाइंट अगर वो कीवर्ड सर्च कर ले तो कीवर्ड कहीं पर भी उसको रैंक हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मैं इंडिया में पोस्ट कर रही हूँ तो इंडिया ही देखें, ऐसा कुछ नहीं, आपका वर्ल्ड वाइड होगा, कहीं पर भी देख सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर आपको सिर्फ यूके टारगेट करना है, कि आप चाहते हैं कि सिर्फ यूके में बंदा देखे, तो आपको यूके का कीवर्ड उसमें टारगेट करना पड़ेगा। जैसे टूर एंड ट्रैवल पैकेज यूके फॉर एग्जांपल, तो अगर कोई यूके में सर्च करेगा तो उसको वो दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी वेबसाइट कहीं पर भी दिखाई दे सकती है। तो अगर आप बाहर की कंट्री में टारगेट करेंगे तो उसके लिए इंटरनेशनल एसईओ जब सिखाऊंगा तो वीपीएन यूज करते हैं हम लोग, वीपीएन। ठीक है सर, एक प्लीज एक और हेल्प कर दीजिए। ये मेरे आपको मेरी स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पे मैंने एक कुछ प्लगइन डाला था, तो ये मुझसे एरर ठीक नहीं हो रही है। ये मतलब नीचे वीडियो डाला था, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये है प्लगइन का एरर, बट ये कैसे रेक्टिफाई होगा ये नहीं समझ में आ रहा। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं ठीक है मैम, बिल्कुल मैं आंसर करता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, सभी सुनिएगा गौर से। यदि आप कोई प्लगइन लगा रहे हैं, अगर उस प्लगइन को लगाने में किसी तरह कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम बढ़ गई, तो उसको आप प्रॉपरली डीएक्टिवेट कर दो। ठीक है संजना मैम, तो पहले जो प्लगइन आप उसको डीएक्टिवेट कर दो, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपसे बस एक छोटा सा ये सजेशन देना चाहूंगा, आप वेबसाइट्स पे काम करो, एसईओ करो, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आपको टेक्निकल चीजों में नॉलेज है तभी थोड़ा सा आप उसमें इन्वॉल्व होइएगा, आगे से ध्यान रखना, बट कोई बात नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना एक्सपेरिमेंट के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं। चलो अभी तक छोटा सा सर पूरी वेबसाइट मैंने ही बनाई है, तो इतनी नॉलेज है, बट एक्चुअली हाँ सर एक और चीज है, आप वो प्लगइन डीएक्टिवेट कर लो आप। ठीक है सर, जैसे मेरी मेरे वेबसाइट सर्वर में 2000 इमेजेस हैं, ठीक है, मेरे ट्रैवल में। अब उनको स्मश करना है, वो कंप्रेस करना है, तो वो कैसे होंगे 1000 के 1000 एक साथ? नहीं, फिर आपको सारी इमेजेस को डाउनलोड करना है, उनको वेब में कन्वर्ट करना है, फिर वो स्मश होंगे। आपको खुद से दोबारा मैनुअली करनी पड़ेगी। अच्छा, दोबारा अपलोड करनी पड़ेंगे? पहले उनको वहां से डाउनलोड कर लो, स्मश करो, फिर दोबारा अपलोड करो। एक साथ डिलीट नहीं करनी है, कभी पता चले पूरी वेबसाइट से इमेज उड़ जाए, तो ऐसा नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चीजों को। बाकी कुछ सजेशन दिए लोगों ने, हम आपके मैट्स ने जो भी हमारे सेशन में, तो उनसे आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी प्लगइन वगैरह इफ ओके लगता है ठीक है, पर मैं तो एक ही सजेशन दूंगा मैम, ज्यादा प्लगइन थोड़ा सा भी हैवी हो जाएगा, और कुछ है ना। ठीक है। बाकी बहुत बढ़िया, बेस्ट विशेष, अच्छा है, कंटिन्यू करते रहो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, प्लेजर मैम, प्लेजर। जी रॉय साहब कैसे हैं आप? नमस्कार, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हाँ भाई देखो, चाय वाय पीते रहना, मैं तो अभी लेके आया था, खत्म हो गई है। जी बताओ, दिवाली कैसे गई सर आपकी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैंने पोस्ट आपका देखा, बहुत सारे पोस्ट देखा है। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, लगातार आप स्पाई करते रहते हैं हमारा, है सही है। चलिए बताइए सर। मैं बोल रहा हूँ कि ऑन पेज में मेरा सभी ठीक ठाक है। मैं ऑनलाइन एआई से जो भी आप जैसे जैसे सिखाए थे वैसे वैसे मैं करता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो एआई से मैं वो 500 600 जो भी है वो पेज का जो ऑप्टिमाइजेशन वो है उसको मैं ह्यूमनाइज भी कर लेता हूँ, करके उस कंटेंट को पोस्ट भी करता हूँ। लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं आता है क्योंकि वो एआई से जनरेट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा तो खुद का नॉलेज है, जैसे कि फोटोग्राफी रिलेटेड का कुछ क्वेश्चन ब्लॉग में खुद से लिखना चाहता हूँ, लेकिन इसमें मेरा थोड़ा सा वीकनेस है इंग्लिश में। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्लॉग जो है मैं बंगाली में, मेरा जो लैंग्वेज है उसमें मैं कर लूँ, तो उसको मैं जब ट्रांसलेट करूँ तो कोई ट्रांसलेटर वाला कोई टूल्स हो या फिर जो हो, मतलब सबसे बढ़िया सब गूगल ट्रांसलेटर सबसे बेस्ट है ना, आप उसको यूज करो। मतलब मेरे एक्सपीरियंस से गूगल ट्रांसलेटर बढ़िया है, आप उसको यूज करें। और सर मैं जैसे कि हिंदी और इंग्लिश को मिला के इंग्लिश होता है, तो बंगाली और इंग्लिश को मिला के कुछ की कर सकते हैं ब्लॉग में, ये हो सकता है?
देखो सर, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्शन आएगा, पता चले गूगल ही कंफ्यूज हो जाए, मैं हिंदी इंडेक्स करूं या बंगाली इंडेक्स करूं, या तो पूरे पेज को आप इंग्लिश में रखें, या पूरे पेज को बंगाली में रखें, पूरे पेज को इंग्लिश में, क्योंकि देखो दो चीजें कंफ्यूज हो जाएगी, गूगल विल ऑल्सो कंफ्यूज कि भाई मैं पढ़ूं क्या पढ़ने आया हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडसेट बिल्ड करो कि अगर आपको कोई ब्लॉग बंगाली में लिखना है तो उसको पूरा बंगाली में कंप्लीट करो, बस यूआरएल इंग्लिश में होगा, बंगाली सपोर्ट नहीं करेगा गूगल, है ना। जैसे गूगल हिंदी को सपोर्ट नहीं करता है ना यूआरएल में, वैसे ही तो यूआरएल आपको इंग्लिश या इंग्लिश में रखना है, बाकी कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम सर। और जो लैंग्वेज जैसे लिखता हूँ, जैसे इंग्लिश में लिखता हूँ आमी, AM, आमी, ऐसे करके लिख सकते हैं ना? हाँ, एक चीज देखनी पड़ेगी आपको कि आप अपनी लैंग्वेज में जब प्रमोट करेंगे तो क्या ऑडियंस आपको उस भाषा में सर्च कर रही है नहीं कर रही है, ये भी तो डिसाइड करेगा। अच्छा, आपने अपनी मर्जी से तो अपनी बंगाली में आर्टिकल डाल दिया, लेकिन आप ही जा रहे हो, आप ही खुद ही देख रहे हो, तो क्या फायदा उसका। बट सी, हमें यूजर को दिखाना है ना, गेटिंग माय पॉइंट, आप समझे मैंने क्या बोला है। हाँ, आप अपनी चॉइस के हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, मैं आई एम बंगाली तो मुझे बंगाली में ट्रांसलेट करना है, यूज करना है, मुझे पढ़ना है, बट क्या लगता है कि आपकी ऑडियंस कैसे पहुंचेगी वहां तक, तो सर्च के हिसाब से काम करना चाहिए ना, सर्च पैटर्न को समझना है। और ऐसा नहीं कि बंगाली में कुछ ऐसे कीवर्ड नहीं होंगे जो लोग सर्च नहीं करेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, आप उन पे ट्राई करिए, है ना। तो थोड़ा सा रिसर्च वर्क आपको करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जी ट्रांसलेट प्लगइन है, अच्छा, थैंक यू सो मच दिसाई सर। तो आपको दिखाई दे रहा है जी ट्रांसलेट करके एक प्लगइन शेयर किया है सर ने, ठीक है। क्या नाम सर? जी प्लगइन, जी ट्रांसलेशन, जी ट्रांसलेट। चलिए क्लियर हुआ साहब, क्लियर है, बाकी ऑल गुड, बेस्ट विशेस करते रहिए ऐसे ही। चलिए जी अमित सर कैसे हैं, आइए आप, चल नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके उससे मेरी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। अच्छा, एक मैंने आपको ना भी व्हाट्सएप किया है, उसके अंदर मुझे आपने गाइडेंस चाहिए है। अच्छा आपने व्हाट्सएप किया हमें, वी आर हेल्प यू फॉर पेज एसईओ। अच्छा, ये कौन सा प्लगइन यूज किया आपने, क्या है? नहीं, ये पेज ऐसी ना आपको व्हाट्सएप आपके नंबर पे किया है, मैं एक स्क्रीनशॉट देख रहा हूँ। हाँ, कंप्लीट नहीं दिखा सकता मैं, बट कुछ छोटा पार्ट दिखा दूंगा मैं उसका। नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, मुझे पूछिए ना एग्जैक्टली क्या इशू है। इशू उसमें ये है कि पहले मुझे एसईओ का नहीं इतना वो था, नॉलेज थी, बट उसको बेस बना के मैंने कुछ अपने लिए ही डिजाइन किया है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं डेवलपर हूँ, तो मैंने खुद डिजाइन किया, बट मैं जैसे जैसे उसके अंदर आगे डीप जाता जा रहा हूँ ना, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अच्छा, जैसे कि मुझे कौन से ऑप्शंस को ऊपर रखने चाहिए, और उसमें एक बड़ी अच्छी सी बात एक और है, मैं आप एक बार मुझे परमिशन दीजिए स्क्रीन शेयर करने की। ऑलरेडी है सर, ऑलरेडी है, आप शेयर कीजिएगा प्लीज, ऑलरेडी है, सॉरी, इट्स ओके। बेसिकली ये ऐसे मैंने आपको एक वो शेयर किया था स्क्रीनशॉट, जी है ना। सो ये भी कंप्लीटली फ्री ओपन एआई पे चल रहा है मेरा। मैं इसमें कुछ भी कैसे मैं इसमें सर्च करता हूँ, डेटा निकालता हूँ, सब ये देखो, जैसे ये और सबसे बढ़िया है आपका नाम भी सेकंड टॉप पे आ रहा है इसके अंदर इसका, गजब। हाँ, तो डिफिकल्टी ये बेसिकली सैमरस और जो आपकी गाइडेंस थी ना, उसको बेस रख के मैंने इसको पूरे को डिजाइन किया, पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, पर मेरे लिए काम भी कौन, और इसको डिजाइन करने के बाद ना मेरे यहाँ पैटर्न भी बहुत अच्छा फ्लक्चुएट हुआ है रिसेंटली। हाँ, मतलब एकदम इसकी रैंकिंग बढ़ी और सही अच्छा रिजल्ट आया यहाँ पे। पहले बहुत कम था पहले। तो ये मान के चलो आप 100-200 पे आके रुक जाता था, फिर एकदम से बढ़ के अभी मैंने थोड़ा चेंज किया। तो वही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस पॉइंट्स को ना उस पे रख के लेके चलूं। अभी जैसे अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, तो इससे मेरी सबसे बड़ी हेल्प क्या होगी, मुझे अपने कॉम्पिटिटर को ना ज्यादा कुछ इतना वो नहीं करने की वो पड़ रही है। ये यहाँ पे सब दिखा रहे हैं इंफॉर्मेशन, तो कोई आप मुझे गाइड कर दो कि इसके अंदर मुझे क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें रख दी है इसके अंदर। आप एक टूल ओपन करो, वेबसाइट एसईओ साइट चेकअप ओपन करो, एसईओ साइट चेकअप, आप लोग सब लिख लेना गाइस, इस वाले टूल का नाम SEO site checkup.com ओपन करो आप। हाँ जी, अब इसमें जाओ, फर्स्ट हाँ फर्स्ट वाला
जी। इसमें आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल एंटर करो। क्या होता है ना, मैंने href में देखा तो उसके अंदर बैकलिंक का रेशियो लगा रहा था। वो हाँ, तो सबका मैंने वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट रहता है अमित सर। वो ना बेसिकली सभी टूल में थोड़े से डिस्क्रिमिनेंसी रहती रहती है उसमें। तो देखो ऐसा है कि हमें खुद से अंडरस्टैंड करें मुझे कौन सा फॉलो करना है, एंड वो चीज हमें अंडरस्टैंड करना है बस, है ना। अब ये जो टूल है ना, सब लोग प्लीज गाइस इस वाले टूल पे सब लोग अपनी अपनी वेबसाइट ऑडिट करना। और अमित जी इस टूल में जितने भी मैट्रिसेस हैं आप उन पे काम करो, से डोंट कंफ्यूज, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको चलना है, ठीक है। और जो भी मैं हाँ, इसका एक और ऑप्शन मैं आपको बता दूं, रुको जरा, SEO सॉरी, एक टूल में चैट पे डाल रहा हूं, आप सब लोग इस टूल को ओपन कर लो। SEO ऑप्टिमाइजर अमित जी, मेरे को सबसे बेस्ट लगते हैं दोनों टूल, सबसे बेस्ट लगते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। SEO ऑप्टिमाइजर, ऑप्टिमाइजर, ऑप्टिमर, 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 MER, हाँ फर्स्ट दिस वन, ये आ गया। इसको ओपन कर लो और इनके मैट्रिसेस को फॉलो करो अमित जी, बस बिल्कुल किधर नहीं भटकने का, सीधा चलने का। ठीक है, ये बस एक बार ना आप कभी अगर फ्री हो सके अपने टाइम में थोड़ा सा निकाल के, बिल्कुल मैं इसे ना मैं इस टूल को सारा मतलब अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे की सोशल मीडिया पे ऑटो पोस्टिंग जाना, मेरे Amazon और फ्लिपकार्ट और मीशो इन सबको ये खुद ही हैंडल कर देता है। कोई नहीं, ये आप बना रहे हो या बनवाया है? ये बेसिकली आपकी जब क्लास स्टार्ट की ना, अच्छा, तो उसके बाद मेरे माइंड में आया कि यार अपने लिए ही क्यों ना ऐसा मैं टूल बना लूं कि यार जो मेरी पूरी जर्नी इतनी इजी कर दे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है अमित जी, समझ गया मैं, समझ गया, दैट्स ग्रेट। ठीक है, ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच, प्लेजर। चलिए जी, नेक्स्ट आइए जी, आशु भाई, क्या हाल चाल आशु? अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हाँ, एक मिनट गाइस। लेकिन जब आपने दोबारा चीजों को देखा समझा तो फिर आपने उसको दोबारा यूआरएल बदल दिया। yes, अब यूआरएल को बदलने के बाद गूगल क्या कर रहा है, आपकी वेबसाइट को, आपके पेज को इंडेक्स नहीं कर रहा है, यानी कि आपके जो चेंजेस है उनको गूगल पकड़ नहीं पा रहा है। यानी कि आपको लग रहा है कि मैंने तो सब कुछ बढ़िया कर दिया पर गूगल इंडेक्स नहीं कर रहा है। तो मुझे ये बताइए मधु जी, अभी तो खैर हम लोग बैकलिंक्स में पहुंचे ही नहीं है, तो अभी तो बैकलिंक्स बनाएंगे कहाँ से, कोई बात नहीं। दूसरा काम ये करना है कि आपने जो अपना पेज बनाया है, इसमें आपको मैं एक ऑप्शन और दे सकता हूँ कि आप अपने पेज का, उस पेज को एक बार ट्रेस कर दो आप, मतलब डिलीट कर दो उस पेज को, ठीक है। मतलब ट्रेस करना पूरा। सर ऐसे तो मैंने सर कई सारे पेजेस करे थे, उनके यूआरएल चेंज किए थे। मतलब दिखाओ एक बार, स्क्रीन शेयर करके दिखाओ आप। तो आपके कंटेंट में मुझे एक कंटेंट खुद लिख रहे हो या एआई वगैरह का जुगाड़ कर रहे हो आप? कंटेंट कहाँ से ला रहे हो? सर पहले तो सर एआई से लिखा था, थोड़ा चेंज किया था उसमें, और बाकी और चेंज कर लूंगी सर अभी। ठीक है, स्क्रीन शेयर करो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जब बैकलिंक सीखेंगे तो उसके थ्रू फोर्सली इंडेक्स कराएंगे उसे। अपने पास अभी और भी ऑप्शन है आगे, चिंता मत करो, है ना। वो जब बैकलिंक्स करेंगे तो भी मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, एक बार फिर भी दिखा दो। हाँ, सर वेबसाइट है ये तो, बाकी सर मुझे क्या ओपन करना है अभी? एक बार वो पेज ओपन करो जो इंडेक्स नहीं हो रहा है आपका पेज, जो पेज आपने बनाया था ना उसकी आप वेबसाइट सर यहाँ पे, सर यहाँ पे चेक कराऊं क्या? नहीं, आप वेबसाइट पे जाओ एक बार, बार फोर्स मत करो मधु मैम, फोर्स मत करो, अब मत कराना उसको इंडेक्स, है ना। नीचे स्क्रॉल करो। हाँ, कौन सा पेज था वो आपका? ग्राफिक डिजाइनिंग। सर एक तो ये वाला है सर, वर्डप्रेस डेवलपमेंट और ई कॉमर्स डेवलपमेंट और वर्डप्रेस डेवलपमेंट सर कोर्स। सर ये तीनों पेजेस हैं जो सर्विसेज के, मैंने इनके यूआरएल चेंज किए थे। अच्छा, और तीनों इंडेक्स नहीं हो रहे? हाँ जी सर, ये तीनों ही नहीं आ रहे हैं अभी। नीचे स्क्रॉल करना सर ये इंडेक्स हो रहे हैं, बट ये प्रीवियस वाले यूआरएल पे हो रहे हैं सर। हाँ, मतलब गूगल ने इंडेक्स कर लिया, पुराना यूआरएल गूगल सर्च इंजन में दिखा रहा है आपको। हाँ जी सर, यूआरएल दिखा रहा है ना सर्च इंजन में। हाँ, तो कोई बात नहीं, जब अभी तो खैर वो ये जब बैकलिंक करेंगे तो फिर इनको तब वहां पे फिक्स करेंगे। और लास्ट में आना थोड़ा सा नीचे, कंटेंट कितना लिखा है आपने पूरे पेज में, कितने वर्ड का कंटेंट होगा? कहाँ कंटेंट है? आपने तो कुछ कंटेंट ही नहीं, थोड़ी थोड़ी दो लाइन आपने लिखी है बस। कंटेंट बढ़ाओ ना थोड़ा सा। हाँ सर,
ठीक है थोड़ा सर। कंटेंट बढ़ाओ मधु जी, थोड़ा सा कंटेंट बढ़ाओ। इट्स ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंटेंट और बढ़ाओ। देखो समझो मेरी बात को, आपने जो कंटेंट बनाया ना, आपने वो यूजफुल कंटेंट, आपने तो पूरा प्रमोशन डाला है इसको कि भाई हमारी कंपनी है, हम ये सर्विस देते हैं। आपने यूजर को एजुकेट करने के लिए कंटेंट नहीं डाला। भाई वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है, वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस में वेबसाइट क्यों बनानी चाहिए। आप मेरी बात को कैच कर पा रहे हैं? अगर मैं आपके पूरे कंटेंट को देख रहा हूं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बस आपने वेबसाइट बनाई है बिजनेस ओरिएंटेड, मतलब कि बस बंदा आए और इंक्वायरी करे फॉर एग्जांपल। लेकिन थोड़ा सा आप अपने कंटेंट को एक एजुकेशन वाले पॉइंट पे फॉलो करो। एक बार थोड़ा सा कंटेंट को लेंथी कर लो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो वो ट्रबल शूट हो जाएगा आपका, कोई इशू नहीं है। कंटेंट में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट राज, कैसे आप अनम्यूट करो फटाफट। सर नमस्ते। नमस्ते जी, क्या हाल चाल? बस आशीर्वाद सर। जी बताइए सर। बस सर वो एक्चुअली जो ये कहना चाह रहा था मैं कि आवाज आ रही है सर? आ रही, थोड़ा सा वो डबल रिपीट हो रही है बस। एक मिनट सिस्टम में। हेलो, हाँ जी सर। यस प्लीज। मैं ये कह रहा सर कि जो वो वहाँ पर मतलब हम लोग सर्च कंसोल देख रहे हैं ना सर, तो ऑलरेडी पेज इंडेक्स है, फिर भी सर वहाँ पर दिखा रहा है कि नॉन इंडेक्स है ऐसा। नहीं, आपने साइड करके गूगल पे चेक करा ना? साइड इंडेक्स हो रही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार गूगल की सुना दो, इग्नोर मारो उसे, बोलने दो। पर ये कि रेगुलर आपकी बैकलिंकिंग करो, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहो पेज की, बस ये ध्यान रखना। उसको लीव नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, मतलब रेगुलर मॉनिटर करना। और सर ये मैं कह रहा था कि रोज के जैसे मैं पेज बना रहा हूँ सर, कम से कम 8-10 घंटे वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ। हाँ, तो कहने का मतलब सर, जैसे मैं पेज ही पहले बनाऊं कि सर ये जो बैकलिंकिंग का है वो भी काम साथ साथ में चालू रखूं। आप देखो राज सर, मतलब मेरी स्ट्रेटजी ये कहती है कि आज मैंने कोई पेज बनाया तो अगले दिन थोड़े से उसके बैकलिंक बना दो, एक दिन का गैप दे दो, फिर अगले दिन पेज बना लो, फिर गैप दे दो। तो ऐसे करके करो, है ना? तो ऐसे नहीं होता कि एक साथ ही पूरा इकट्ठा कर दिया फिर बैठ के आप सोचोगे किस किस के बैकलिंक बनाओ। सी तो प्रोसेस ये करता है कि पहले आप बना लो, फिर थोड़े थोड़े बैकलिंक कंटिन्यूअसली करते रहो, तो ये ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा रेदर देन कि एक साथ ही पूरा इकट्ठा करने का। क्योंकि सर आप बोले थे ना कि पहले एक बार कैसे पेज बनते रहेंगे, ऑन पेज चलते रहेगा। तो देखो ऑन पेज आप चलाते रहो, मान लो 5 पेज बना लिए तो आप आगे बढ़ाते रहो, पीछे वाले पेजों को बैकलिंक करते रहो। ठीक है सर, है ना? तो गूगल को भी तो हजम करवाना है ना। मुझे मेरा तो सर कोई अता पता नहीं था जब मैंने आपसे काम चालू किया, तो कोई अता पता नहीं था सर क्लास का। अच्छा। लेकिन अभी सर हर वही के कीवर्ड पे हर स्टेट में आपके तरफ और रैंक हो रहा है सर। मुबारक हो सर, बहुत बढ़िया, गर्दा उड़ा दिया आपने तो, गजब। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, ग्रेट रहा सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्ते सर, नमस्ते। लिनोवो के नाम से आइए प्लीज, कैसे हैं आप? प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। लिनोवो नाम चेंज कर ले तो मुझे अच्छा लगता थोड़ा। चलिए प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं, सच बताना ईमानदारी से, जो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे, कि टाइम ही नहीं मिल रहा है? टाइप आई इन द चैट बॉक्स, काम ही नहीं कर रहे। मैं जानना चाहता हूँ ना, थोड़ा सा जानना बनता है। मतलब देखो सी, अब हर बंदा आ रहा है बोल रहा है ठीक है सर, मुझे एक्सपेक्टेशन जो मेरी थी पूरी हो रही है, मुझे रिजल्ट्स मिल रहा है, काम ही नहीं कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ, कुछ जानी पहचानी से आवाज आई है। तो देखो, अच्छा मैं अभी लास्ट में क्या करूंगा, लास्ट में आप लोगों को ना जो भी कंटेंट राइटिंग आती है, जिसको भी, तो अपना एक शॉर्ट इंट्रो बनाना है। आप लोगों को शॉर्ट इंट्रो यहाँ पे शेयर करना है, ताकि एक दूसरे से आप कनेक्ट कर पाओ, नेटवर्किंग कर पाओ। किसी को कंटेंट राइटर का जुगाड़ करना है, किसी को बैकलिंक का जुगाड़ करना है। आप समझ गए मेरी बात, मैंने क्या बोला? तो आप आपस में जस्ट कनेक्ट नेटवर्किंग, है ना? और जो भी डील होगी भैया फेयर रखिएगा, मेरा कोई उसमें वो नहीं रहेगा। कल को कोई चीटिंग होती है, कुछ होता है, तो भैया मैं आउट हूँ। सो प्लीज इट्स अ फेयर स्ट्रेटजी, है ना? तो मैं अगर फेयर हूँ आप लोगों से, तो आप भी साथ में एकदम फेयर रखिएगा। मैं ऑफिस में हूँ, प्लीज पीडीएफ का आंसर दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। अगर देखो मेरी बात सुन लो आप लोग, ध्यान से सुनिए मेरी बात। ऐसा तो है नहीं कि सेशन आज ही हो रहा है, आगे नहीं होगा, आगे भी होगा। अगर आज हम एक ही पार्ट पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, पहले ऑन पेज वाला क्लियर कर लो, अगले हफ्ते दूसरा रख लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक दिन ही सारी चीज पढ़ के थोड़ी आप एकदम वो हो जाओगे, है ना? तो कोई बात नहीं, आगे भी कर लेंगे। तो या हाय देसाई सर, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। कैसे? नमस्कार सर। चलिए, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू सर, सेम टू यू सर, बहुत बहुत मुबारक हो सर जी। बस
और कुछ नहीं, आपकी वजह से हम कुछ और कर रहे जा रहे हैं सर। बस आपकी अपनी मेहनत है सर, हमारा क्या है, हम तो बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पुराने यूआरएल पे नया वेबसाइट बना के उसको अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो चलेगा या नई तरीके से लिखना पड़ेगा? सर उसी तरीके से लिखना पड़ेगा और यूआरएल चेंज नहीं करना होता। देखिए जब भी आप यूआरएल चेंज नहीं करता हूँ। पुरानी वेबसाइट है, नई वेबसाइट बना रहा हूँ। अच्छा, डिजाइन चेंज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फिर तो क्लाइंट के लिए पुरानी वेबसाइट है, उसके ऊपर नया वेबसाइट बना के उसके वही पुरानी यूआरएल पे चिपकाना है। चलेगा, बिल्कुल चिपकाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। रीडिजाइन ठीक है, समझ गया। हाँ, दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वर्ड स्टफिंग के लिए वर्ड स्टफिंग सिंगल वर्ड है कि कॉन्टेक्ट अस या बुक अपॉइंटमेंट या बाय नाउ या रीड मोर, कितनी बार हम एक पेज में लिख सकते हैं? सर देखो, ये जो टर्म्स होते हैं ये कीवर्ड में काउंट नहीं होते। पहली बात, जो शब्द आपने बोले हैं ये कीवर्ड में काउंट नहीं करता है गूगल। आप जो कॉल टू एक्शन होता है इसको आप चाहे पूरे पेज में 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये हमारे कॉल टू एक्शंस होते हैं। गूगल इस पे किसी भी तरह का, आप अमेज़न चलाते हैं, फ्लिपकार्ट चलाते हैं, कितनी बार लिखा होता है, कितनी बार बाय नाउ, परचेज नाउ, कितनी बार लिखा होता है, कोई कॉपीराइट, कोई उस पे क्लेम नहीं होता है, तो वो कीवर्ड का पार्ट नहीं माना जाता इस वजह से। और सर एक एरिया ढूंढना है हमें, क्लाइंट का एरिया ढूंढना है, वो इंटरनेशनल क्लाइंट है। हाँ, तो कैसे उसको ढूंढे? इंटरनेशनल क्लाइंट ढूंढना है आपको, कहाँ से चाहिए? नहीं, मेरे पास है एक आयुर्वेदिक थेरापी सेंटर वाला। अच्छा, उसका एरिया मुझे ढूंढना है, जैसे लोकल एसईओ करने के लिए। अच्छा, तो आप क्या करोगे सर? सबसे पहले आप उनका ये देखो कि उनका जो बिजनेस है वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। पहले फर्स्ट ऑफ फोकस आपको ये करना है, ठीक है। दूसरी बात आप उनका कॉम्पिटिटर के बारे में जाने। ऐसा तो नहीं है वो अकेले ये काम कर रहे हो और भी कोई कर रहा होगा वो काम, है ना। तो आप उनके यहाँ से आइडिया लो, उनके कीवर्ड से, तो आपको वहां से सीधा रास्ता, डायरेक्शन मिल जाएगा सर। तो वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। तो दूसरी चीज, मुझे एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि उनकी पुरानी वेबसाइट में पैचवर्क बहुत हुआ है, यानी कहीं पे PHP में लिखा है, कहीं पे कोडिंग किया हुआ है, कहीं पे वर्डप्रेस लिखा है, कहीं पे डायरेक्ट एडिटिंग किया है। उसको निकाल के मैं पूरा वर्डप्रेस में कर रहा हूँ, तो क्या मैं योस्ट में था उसके बदले रैंक में कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप प्लगइन चेंज कर सकते हो सर, देयर इज नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसमें चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, डन, बेस्ट विशेस सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए सचिन गुप्ता भाई, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हाँ देखो, मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को इतना तो अंडरस्टैंडिंग है कि भाई क्या डिस्कशन हो रहा है। आप लोग फ्रेशर तो नहीं हो कि मैं आपको पहले बिठा के टेक्निकल सिखाना शुरू कर दिया, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप लोगों को यहाँ लाने का मकसद बस ये कि ताकि चीजों को बेहतर तरीके से आप अंडरस्टैंड कर पाए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है। और आपको ये बताना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं भाई एसईओ में बहुत मेहनत कर ली, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि एसईओ में रिजल्ट आज भी है, और वही स्ट्रेटेजी जो मैं करता हूँ फॉलो। सचिन भाई अनम्यूट कर लो यार, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। क्या हाल चाल है सचिन? बहुत बढ़िया सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। हाँ बिल्कुल, गाइस एट ओपन है, जिसको भी अपना कंटेंट राइटर चाहिए, जिसको बैकलिंक बिल्डर ढूंढना है, तो भैया इट इज ओपन फॉर एवरीवन, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। जो कंटेंट राइटर ढूंढना चाहते हैं, जिनको बैकलिंक के लिए बनना चाहिए, तो अपना एक छोटा सा सेल्फ इंट्रो बनाओ एंड जस्ट टू कनेक्ट। चलिए, जैसे कुछ लोग कहते हैं, हाँ जी सचिन स्क्रीन आ रही है आपकी, हाँ बताइए भाई। जैसे कि सर मेरा जो है देखिए सर, इसमें कीबोर्ड में डाला है फ्रूट डिलीवरी इन दिल्ली, तो इसमें इंडेक्स हो गया है सर सचिन गुप्ता फ्रूट डिलीवरी इन दिल्ली। और सीन मेरे साथ क्या हो गया सर, देखिए मैं सर्च कर रहा हूँ, तो ये सचिन गुप्ता फ्रूट आ रहा है पहले नंबर पर, लेकिन मेरा कीवर्ड है सर ये
तो मेरा फ्रूट डिलीवरी इन दिल्ली कीवर्ड है, इस पे रैंक करना है, तो मेरा आ रहा है सर ये वाली, समझ नहीं आ रहा ये वाली। नहीं सचिन सुनो, लिसन केयरफुली माय डियर फ्रेंड। आपको जब सिखाया था एसईओ, ये तो पता है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कितने तरह के, सर क्लियर है ना वो सब? हाँ जी सर, ये सब यहाँ पे क्लियर है। हाँ, सुनिए भाई साहब, थोड़ा सा धैर्य रखिए। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सही जा रहे हैं। आपने सर्च किया है सचिन गुप्ता फ्रूट्स। सचिन गुप्ता फ्रूट्स आपका ब्रांड नेम है, जो कि आपने अपनी वेबसाइट में यूज किया है। ऐसी बात तो नहीं है कीवर्ड यूज नहीं किया होगा, कहीं आपने किया होगा ना सचिन भाई, तभी आ रहा है ना? पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जैसे आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपकी जो वेबसाइट है, जो आपको रैंकिंग में दिखाई दे रही है, जो आपकी वेबसाइट रैंक हो रही है, अब यहाँ पे आप चाहते हो कि फ्रूट्स डिलीवरी इन दिल्ली कीवर्ड पे आपको रैंक करना है। पहली बात तो आपको क्या करना था सचिन, आपका जो लोकल में जो नियरेस्ट आपका लोकेशन है, समझना, आप पहले वहां रैंक कराते। एक बार मैं आपका स्क्रीन लेता हूँ, एक बार मैं कुछ थोड़ी बहुत चीजेस बताऊंगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो आप फटाफट। ओके। हाँ, तो आपका जो टाइटल है वो है, आपका जो टाइटल आपने यूज किया है एफिलिएट, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सचिन आपका जो टाइटल है वो है फ्रूट्स डिलीवरी दिल्ली, सेम डे फ्रूट्स डिलीवरी नियर मी। आप यहाँ पे काम कर सकते हो, छोटा सा सजेशन मेरा ये सचिन, यहाँ पे आपका जो लोकल एरिया जहाँ आप ये बिजनेस दे सकते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको, तो आप पहले वो यहाँ पे मेंशन करो, एक बार लोकेशन मेंशन करो, छतरपुर है या दिल्ली में कौन सी जगह आप ये डिलीवरी करते हैं, एक बार प्लीज मेंशन ओवर हियर, टाइप करो आप। अब क्या होगा सचिन, अगर कल को कोई भी यूजर आपके कीवर्ड को सर्च करता है कि फ्रूट्स डिलीवरी, देखो दिल्ली क्या होता है, दिल्ली बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, समझना इस बात को, दिल्ली बहुत ही कॉम्पिटिटिव नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इट्स टेक टाइम, ये ध्यान रखिएगा, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ, आपको क्या करना है सचिन, आपका फ्रूट्स डिलीवरी जो कीवर्ड है वो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है, इस बात को समझ लेना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको अपनी थोड़ी बैकलिंकिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपका कीवर्ड रैंक करेगा। बाकी ऑन पेज में कोई इशू नहीं, इसको सेव करके अपलोड कर देना दोबारा, ठीक है सचिन? सर इसमें जो है ना, मुझे जो ये यूआरएल बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है सर, जैसे कि पहले होम पेज पे मैंने 3 ठो कीवर्ड टारगेट किया, तो 3 कीवर्ड का यूआरएल अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन इसमें एक ही यूआरएल है। नहीं सचिन सुनो, आपकी जो वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसका यूआरएल एक ही होता है, होम पेज का यूआरएल होम होता है। अगर हम अपनी किसी दूसरी वेबसाइट्स का यूआरएल, जैसे मान लो कोई नया पेज बनाते हैं, तो उसमें यूआरएल हम एक ही कीवर्ड लगाते हैं, 3 कीवर्ड थोड़ी लगाते हो। जैसे फ्रूट्स डिलीवरी इन नोएडा, मान लो आपने एक नया पेज बनाया, फ्रूट्स डिलीवरी इन नोएडा के नाम से एक पेज बनाया आपने, समझना, तो उसका यूआरएल क्या होगा, फ्रूट्स डिलीवरी इन नोएडा, ठीक है, ऐसे होगा डॉट आपके डोमेन के बाद। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है सर। तो उस यूआरएल में मैंने अपना कीवर्ड दूसरा डाल सकता हूँ ना सर? हाँ, दूसरा कीवर्ड, लेकिन कीवर्ड सेम नहीं होना चाहिए, जो कीवर्ड होम पेज पे यूज करा वो कीवर्ड सेम नहीं होना। हाँ सर, वो तो पता है सर, वही पूछ रहा था, वही। हाँ ठीक है सचिन, है ना, बाकी समझ आए, इसको सेव करके अपलोड कर दो आप। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय पाटिल, चलिए पाटिल साहब। देखो, जिन लोगों के सवाल मैं देख रहा हूँ कि लोकल वगैरह ऐसे में, तो अभी हम लोग उसमें डिस्कस भी करेंगे, सो डोंट वरी। हाँ जी पाटिल साहब, अनम्यूट योरसेल्फ, बोलो जी, बोलो जी, अनम्यूट कर दिया भाई। सॉरी, अनम्यूट कर दिया आपको। अच्छा, डिजिटल पाटिल को एक्सेस देना, आप किधर हैं दूसरे पाटिल साहब? एक मिनट को जरा सर्च करने दो। डिजिटल पाटिल तो नहीं आ रहा है जी। दूसरे डिवाइस से हो आप, तो कहां से करूं, मेरे को ढूंढने में दिक्कत आ रही है भाई पाटिल साहब। PATIL, किस नाम से आपका दूसरा डिवाइस दूसरा किस नाम से? तो बाकी मैं एक बार आता हूं दोबारा। रजत अनम्यूट करो, रजत शेखर अनम्यूट योरसेल्फ। रजत, यस सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग भाई, क्या हाल चाल? सर बढ़िया।
सर ये कह रहा था ना सर, एक सेशन उसका नहीं हो सकता सर वर्डप्रेस का? सर भैया मेरे को वर्डप्रेस नहीं आता ना भाई साहब, रजत भाई, वर्डप्रेस का सेशन होगा तो इन्फॉर्म कर देंगे। वर्डप्रेस का लाएंगे रजत तो बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अभी वर्डप्रेस का तो नहीं है फिलहाल, होगा तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि वर्डप्रेस का भी रखें, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये बताओ आपकी वेबसाइट बनी है नहीं बनी है अभी? सर अभी नहीं बनी। तो ऐसे खत्म हो जाएगा तभी बनाना, फिर क्या करोगे बना के, है ना? ऐसे करोगे अभी करोगे, ये बताओ पहले। ऐसे मत करो, उसको बना लो। अरे भाई इतनी दिवाली की छुट्टी आई थी भाई साहब, क्या किया आपने बताओ? पटाखे फोड़े हैं? अरे नहीं सर, तो क्या किया? मैंने मैडम से बोला था ज्वाइन करने के लिए सर, मैं यूट्यूब पर सर्च कर रहा हूँ अभी। अरे मैडम को कुछ नहीं बोलना सर, मैंने बोला रजत भाई तो जैसे आपको आता है वैसे बनाओ यार। सुनो मेरी बात, इतना टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा बताओ भाई? सर बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि अब हो जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है मंडे तक पूरी हो जाएगी वेबसाइट। हो जाएगी ना, कंफर्म है? यस सर। हाँ मुझे बहुत उम्मीद है तुमसे रजत, ध्यान रखना भाई। मुझे खासकर तुम पे नजर है, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया तो समझ लो मेरा कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का, ये ध्यान रखना। फिर तो करोगे मेहनत? यस सर। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली। ठीक है चल डन। विनोद सर नमस्कार, कैसे हैं आप? अनम्यूट करें विनोद साहब, अनम्यूट योर सेल्फ। हेलो 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 सर, गुड इवनिंग एंड हैप्पी दिवाली टू यू। गुड इवनिंग सर, हैप्पी दिवाली विनोद सर। और मेरा बैच नंबर है 102 से। अरे वाह ग्रेट, क्या बात है। कैसा लगा मिलके दोबारा? अरे सर बहुत बढ़िया लगा सर आपसे। अरे थैंक यू, बताइए सर। जी सर। सर मेरे 2-3 क्वेश्चंस है, वो थोड़ा मुझे समझना है। एक तो ये है कि जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई थी pmsrwellness.com के नाम से, ठीक है सर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, वो वर्डप्रेस पे थी, तो वो मैंने जो थीम ली थी वो मैंने इवेंटो वेबसाइट है ना जो इवेंटो करके है। हाँ इवेंटो है, हाँ उससे मैंने परचेस करी थी, तो मतलब सर्विस परचेस करी थी, तो उसमें से मैंने थीम जो था प्रीमियम थीम थी वो मैंने ली थी, ठीक है, क्लाइंट की साइट बनाने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उसमें जो एलिमेंटर का जो सॉफ्टवेयर है ना, एलिमेंटर का सॉफ्टवेयर जो था वो क्या है, बीच में वो कर गई, क्या बोलते हैं, स्टक कर गई, ब्रेक हो गया। हाँ ठीक है, वेबसाइट है ना डाउन, मतलब वो जो उसका जो फ्रंट एंड है ना वो एकदम वो टेक्निकल एरर आ गया था उसमें, ठीक है राइट सर। तो अच्छी खासी मतलब धीरे धीरे स्टार्ट हो गई थी कंपनी जो क्लाइंट की थी वेबसाइट। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि क्लाइंट भी मैं भी डर गया, क्योंकि मैंने तो बना के दे दी थी, राइट। लेकिन अब ये ऐसी टेक्निकल चीजें आ गई, तो फिर मैंने उससे 1-2 दिन का टाइम मांगा कि सर मैं इसको सॉल्व आउट करता हूँ, राइट। तो वो मेरे लिंक में थे, जो जानकार थे, जो डेवलपर थे PHP वाले, उनसे भी मैंने कोऑर्डिनेट किया था। तो उन्होंने भी काफी कोशिश करी, लेकिन वो चली नहीं, वो थीम चली नहीं, ठीक है। तो मैंने दोबारा से उसको मतलब दूसरी जो थीम थी वो मैंने डाल के चलाई, एलिमेंटर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन क्लाइंट को वही थीम चाहिए थी जो कंटिन्यू चल रही थी हमारी। अच्छा ठीक है सर। तो उस कारण से क्या है, तो वो क्लाइंट मतलब काफी नाराज हुआ इस चीज से कि भाई ये टेक्निक ये भी चीज आपको देखनी पड़ेगी, लेकिन वो चीज मुझे आती नहीं है। मैंने तो खाली जो था थीम के अकॉर्डिंग मैंने बना के दे दी क्लाइंट को, लेकिन अब ऐसे टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, वो भी वहाँ मैं फेस बहुत ज्यादा करने लग गया था, राइट। तो इससे क्या है कि थोड़ा डीमोरलाइज हो गया मैं, राइट। अच्छा मैं हाँ जी डीमोरलाइज, क्योंकि पहला ही क्लाइंट मिला था तो उसमें ये दिक्कत आ गई। और मैंने जो मेरे लिंक्स थे उनके थ्रू भी मैंने चेक कराया, उनको भी कोई समझ में नहीं आया वो टेक्निकल इशू। अब वही वाली बात है कि एलिमेंटर और थीम को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन पर्टिकुलर वो थीम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। देखो उसमें क्या होता है ना, हर थीम, अच्छा वो थीम आपने फ्री ली थी पेड ली थी? वो इवेंटो के थ्रू ली थी सर। नहीं पेड खरीदा होगा ना सब्सक्रिप्शन? हाँ पेड थी उसमें से। अच्छा पेड थीम आपने खरीदी थी उसके, और वो उसमें एलिमेंटर को सपोर्ट नहीं करे, आपका कहने का मतलब ये है?
हाँ मतलब शुरू में तो चल रही थी, एलिमेंट्री लगा हुआ था तो सपोर्ट कर रही थी। तो सारा कुछ बन गया है सारा। मतलब एक दिन वो मतलब एकदम ही डाउन चली गई, मतलब जो पेज होता है ना होम पेज, वो उसकी जगह वो टेक्निकल एक एरर कोड वो कर रहा था। तो अभी आपके जो डेवलपर है उनसे कुछ बात हुई कि कौन अभी हैंडल कर रहा है आपके इस केस को, कौन देख रहा है? अभी तो सब सर मैं वही तो बता रहा हूँ, तो क्लाइंट तो नाराज हो गया क्योंकि उसने तो पैसे लगाए थे। तो वही वाली बात है कि फिर वो मतलब बंद कर दी, कहने का मतलब है कि वो बंद कर दी साइट। तो और जो डोमेन था वो एक्सपायर हो गया, 1 महीने के बाद वो एक्सपायर हो गया, राइट। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जैसे जैसे क्लाइंट मुझे टकरा रहे हैं, राइट सर, तो वो जैसे बहुत से क्लाइंट जो मुझे टकरा रहे हैं, वो जैसे बैटिंग साइट्स होती है ना जो इंडिया में बैन हो रखी है, तो उनको से रिलेटेड रैंकिंग कराने के लिए पैसे भी अच्छे ले रहे सारा कुछ, लेकिन मैं वहाँ कंफ्यूज हूँ कि भाई ऐसे प्रोजेक्ट्स मुझे उठाने चाहिए नहीं उठाने चाहिए, इन फ्यूचर कभी मुझे ना प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है सर। और थर्ड थिंग सर, मुझे ऐसे भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, और मैं आपसे थोड़ा जानना भी चाह रहा था कि जैसे ना एक दो क्लाइंट मुझे मिले थे, वो बोले थे कि किसी की वेबसाइट डाउन करानी है, कहने का मतलब है कि उसकी रैंकिंग डाउन करानी, तो इसकी भी सर्विस लोग दे रहे हैं। तो मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि ऐसे भी लोग सर्विस दे रहे हैं या खाली कैसे क्या है, मैं समझना चाह रहा हूँ। देखो इस धरती पे सारे काम होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, तो हर इंडस्ट्री में अच्छे काम और बुरे काम भी होते हैं। पर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो राइट डायरेक्शन है उसको फॉलो करना चाहिए। काम करने को लोग हर तरह काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो अलग अलग आईपी से अलग अलग सॉफ्टवेयर में उनकी वेबसाइट्स का लिंक उठाकर उसको अपलोड कर देते हैं वहां पे। ठीक है, तो उससे क्या होता है, गूगल पे एकदम नेगेटिव ऐसे हो जाता है, तो उसे गूगल एकदम से डाउन नहीं करता है, गूगल धीरे धीरे वेबसाइट डाउन करता है। आपको क्या लगता है कि अगर मान लो, समझ लो आपकी किसी से दुश्मनी हो गई, मान लो, जी इसकी दो बातें विनोद सर, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ध्यान रखना। अब आपने तो सोचा प्रोजेक्ट हुए नहीं, मैं पहले जानकारी ले लूं तब मैं सोचूंगा, मेरे अपने राइट से मैं तब सोचूंगा नहीं। आप बैटिंग के वैसे प्रोजेक्ट उठा सकते हो, लेकिन ये गिराने वाला काम तो भैया मत करिए। वही चीज मैंने आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग भी सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये क्या मतलब आपने बताया कि भाई अच्छा और बुरा दोनों काम चल रहा है मार्केट में। मैंने क्या सर, आप मान लो कल को आप किसी से पंगा ले तो किसी की वेबसाइट, और मान लो कोई क्लाइंट मिलता है, पैसे देता है, कहता है जी इसको गिराना है, समझ लो मेरी बात, ठीक है। लेकिन एक बात बता दो, मान लो आपने ऐसा किया और कल को गड़बड़, सब कुछ पता लग जाता है, आईपी सब ट्रैक हो जाते हैं विनोद साहब, तो लफड़े में ना पड़े, ठीक है। जी। बाकी जो बैटिंग वाली साइट्स वगैरह होती है उनका ब्लैक हेड टेस्ट होता है, उससे आप वेबसाइट रैंक करा सकते हो, सिंपल सी चीज है।
तो सर उसमें जैसे ऐसा तो नहीं जैसे कभी इन फ्यूचर जैसे गवर्नमेंट है जैसे कभी होता है ना कि बैटिंग साइड पे इंक्वायरी कभी भी ट्रैक हो सकता है सर, मैं हाँ कोई तो गारंटी नहीं लूंगा। हाँ तो मैं वही पूछना चाह रहा था कि उसमें फिर वो आईपी भी ट्रैक हो जाएगी, तो इसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या है कि वीपीएन लगा के काम कर सकते हैं, उसमें भी फंस सकते हैं। वीपीएन लगा के करो, लेकिन देखो जिसको पकड़ना होता है वो सब जगह पकड़ लेता है। हाँ नहीं वो तो बात सही है। तो जिसको पकड़ना है चाहे वीपीएन लगा लो, चाहे जो देखो कहते हैं जब निगाह दूसरी तरह से घूमती है ना तो जी कोई फायदा नहीं। जी। देखो बहुत सारी चीज है सर, इसमें भी बहुत सारी चीजें अपना जो सीखा आपने, देखो ना आपके सामने रिजल्ट है, सब लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, किसी को कुछ मिला तो वो चीज है, अपना सही तरीके से काम करो। टेंशन जी ठीक है। थैंक यू शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट विशाल, कैसे हैं आप विशाल? अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज, हाउ आर यू? क्या सुन लीजिएगा सब लोग, तो क्योंकि आज तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग सारी चीजों को पकड़ पाएंगे, तो मुझे लगता है कल हम 2 बजे मिलेंगे आप लोगों से दोबारा। तो आर यू कंफर्टेबल 2 बजे का टाइम? प्लीज एक बार बता दो यस इन द चैट बॉक्स। आर यू कंफर्टेबल 2 बजे से लेके 6 बजे तक? मैं कल कुछ नहीं करने वाला, कल मैं आपके साथ संडे बिताऊंगा। आर यू रेडी? बस मुझे यही पूछना है। कल 2 बजे हम लोग दोबारा मिलेंगे, मैसेज आ जाएगा ग्रुप में। आज जो क्वेरीज कंप्लीट हुई उनको प्लीज रिपीट मत करना, क्योंकि देखो टाइम की अपनी बाउंडेशन है, तो मैं चाहता हूँ सबको फायदा मिले उसका। सो दैट्स व्हाई। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ जी बिल्कुल विजिबल है सर। अभी ये कंफ्यूजन है सर, मुझे बताइए सर, मेरा ये कीवर्ड है सर, इसमें ना मैं तीसरे चौथे पांचवें पेज से जाता हूँ ना सर, कंपटीशन देखिए सर, हाई और सर इसमें भी देखिए सर 959 से लेकर 958। अब सर दूर तक सर इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है, लो हो या मीडियम हो, तो सर ऐसे कीवर्ड पे कैसे रैंक करवा सकते हैं सर? देखो विशाल, फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जब भी बात सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की होती है, देखो हम सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग पहले लॉन्ग टेल कीवर्ड से हम लोग काम शुरू करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो आपका कस्टम बैनर प्रिंटिंग कीवर्ड आपको रैंक करना है, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि जैसे मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूंगा कि हम लोग जो एक्चुअली गूगल पे डेटा देखते हैं, टूल में डेटा देखते हैं ना, वो हमें लगता है कि यार ये बहुत हाई कंपटीशन है, लेकिन मेरी बात को समझना है कि देखो अल्टीमेटली गोल क्या है कि हमें तो काम करना है ना भाई। अगर कंपटीशन, देखो 2 बातें हैं, क्लाइंट से अगर पैसा ले तो उसको रिजल्ट देना पड़ेगा, है ना, ये तो कंफर्म है ना। हाँ, दूसरी चीज क्या होती है कि अगर हमें काम करना है तो ऑब्वियसली बात है हमने जो चीज डिसीजन लिया वो करना है, लेकिन आपको क्या करना है, इन कीवर्ड को प्रॉपर बनाइए, आप इनकी फाइनल लिस्ट तैयार करिए, इसके हिसाब से प्रॉपर मैपिंग तैयार करिए, कंटेंट डिजाइन करिए, और सबसे पहले लोकल एसईओ प्लान करिए। लोकल समझते हो जैसे कीवर्ड्स दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, इंडिया, ऐसे कीवर्ड्स पे टारगेटिंग करके विशाल आप शुरू कर सकते हैं। आप बिडिंग पे मत जाइए, आपको सिर्फ कीवर्ड और कंपटीशन पे जाना है, दैट्स इट। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा कंपटीशन वाला कीवर्ड भी रैंक कर जाता है विशाल, जिसमें बहुत कंपटीशन होता है, तो वो चीज है। ठीक है सर, मैं ठीक है सर, मैं ये सर्च करता हूँ अभी। करो, कोई नहीं, आराम से, टेक योर टाइम, डोंट वरी। बस आपको क्या करना है, देखो अल्टीमेटली द गोल की हमें रिजल्ट चाहिए, हमें रिजल्ट के लिए काम करना, तो ऑब्वियसली बात है कि वो चीज आप फाइनल करने वाले हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, ऑल राइट, बाकी सब बढ़िया, ऑल गुड। हाँ सर जैसे भी आपने बताया ना कि सर जैसे आप किसी पर्टिकुलर सिटी को टारगेट करिए, तो देखिए मैंने ये सर सिटी को टारगेट किया है, स्पेशली न्यूयॉर्क। सर दूर तक सर देखिए आप कंपटीशन का हाईएस्ट है इसमें। देखो अब विशाल मेरी बात समझना, यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर में कंपटीशन हाई आपको दिखा रहा है, ठीक है। अब यही चेक करोगे तो आप हो सकता है कि सैमरस में कुछ और दिखाएगा। 2 बातें होती हैं, एक होता है कंपटीशन का कीवर्ड और होता है कंपटीशन का वॉल्यूम, यानी कि सर्च करने वाले तो 100 लोग हैं, लेकिन काम करने वाले हाई ज्यादा लोग हैं, ठीक है। लेकिन जिसका कंटेंट ऑन पेज बढ़िया होगा वो टॉप में रैंक करेगा, जैसे कि आपने अभी तक स्ट्रेटेजी को सीखा और सुना और समझा, समझ में आया? तो ये आपको ध्यान रखना है, एंड दैट्स इट। ठीक है सर। गाइस, बाकी आप सबको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। कल के सेशन का आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं पहले ये ताकि जो ब्लॉगर और wordpress.com और इसमें वेब 2.0 करते हैं ना, तो वो सर्च कंसोल में इंडेक्स ही नहीं हो रहे, और वहाँ पे हम लोग जो कॉलन करके भी देखते हैं ना, साइट कॉलन करके, उस तरह से तो वो आ ही नहीं रहे। बट जो एनालिटिक्स में जैसे हम लोग देखते हैं ना, वहाँ पे ब्लॉगर का भी एनालिटिक्स है इसका, तो वहाँ पे वो व्यू बताता है कि 8 व्यूज वो है, बट कंसोल में और सर्च में वो कहीं कुछ भी नहीं दिखा रहा है। स्क्रीन शेयर करके देखो क्या होता है, जैसे हम लोग कभी ब्लॉगर सेटअप करते हैं, ठीक है, या कभी हम किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, रीजन बीइंग कि जब हम अपनी, देखो अगर मैंने ब्लॉगर सेटअप किया और मैं उस पर काम कर रहा, तो अगर मैं ही उसको, देखो ब्लॉगर का
आपका डायनामिक उसका डायनामिक आईपी होता है ब्लॉगर का या वर्डप्रेस का। डायनामिक का मतलब आप खुद जाके 2 बार रिफ्रेश करोगे, वो 2 बार काउंट करेगा, समझना। आपने ब्लॉगर बनाया, समझना, बना के 4 बार रिफ्रेश किया तो 4 व्यू आपके हो गए, लेकिन गूगल ने उसे इंडेक्स नहीं किया, बिंग ने उसे इंडेक्स नहीं किया। अब आप एनालिटिक में जाते हो या गूगल सर्च में, अरे आप इस मतलब अगर देखते हो वो डेटा के वहां तो इंप्रेशन दिखा रहा है, लेकिन वो क्या हुआ कि वो ट्रैक किसका, कि उसने हमारा ट्रैक कर लिया, सो इस वजह से वो आपको दिखाता है। तो सर फिर इसको इंडेक्स कैसे करवाए, क्योंकि ब्लॉग लिखे हैं ब्लॉगर में और उसमें और वो इंडेक्स ही नहीं हो रहे। मैंने जैसे 1 मिनट में स्क्रीन भी शेयर करती हूँ आपको। मेरा स्क्रीन आया सर? जी जी सर ये देखिए, जैसे ये है ब्लॉगर, है ना, यहाँ पे ये सारे ब्लॉग्स हैं, मतलब 5 7 8 ज्यादा नहीं है, 6 ब्लॉग हैं। बट यहाँ पे ये जो सर्च कंसोल है ना, अच्छा, आपने रानू जी, आपने जो ब्लॉग्स बनाए हैं, आपने ये चेक किया कभी आपने सैमरस में जाके कि आपकी जो वेबसाइट्स पे जो बैकलिंकिंग आपको मिल रही है, क्या आपके इस ब्लॉगर से आपको बैकलिंक मिल रहा है? क्या आपने नोटिस किया, चेक किया आपने? सैमरस में नहीं सर, चेक नहीं किया वहाँ। एक बार देखना जरूर। देखो सी, हाँ मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट करता हूँ रानू मैम। क्या होता है ना, जैसे मेरा अपना खुद का ब्लॉगर है, मैंने 300 ब्लॉग डाले हैं अभी तक, और अगर मैं एनालिटिक या सर्च कंसोल की बात करूं, उसमें सिर्फ 2 या 3 इंडेक्स दिखा रहा है। सो नाउ द कंसेप्ट इज हियर कि हमें जो डेटा हम लोग देखते हैं वो हमें नहीं दिखता है, लेकिन बाय द वे डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली उसका आपको रिजल्ट मिलता है। अब समझना, मेरे टूल में तो डेटा आ ही नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही मैं सैमरस में जाके बैकलिंक में चेक करूंगा तो आपको क्या दिखाई देगा, वहां पे आपको बैकलिंक दिखाई देगा। लेकिन कैसे? तो अल्टीमेटली गूगल क्या करता है, गूगल कहीं ना कहीं हमारी वेबसाइट्स को प्रॉपर्ली इंडेक्स करता है, और वो बाय डिफॉल्ट इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली आपको डेटा शो करता है। तो इसमें आपको मेजरमेंट सिंपल ये रखना है कि आप जो भी काम करो उसको आपने फॉलो कर लेना है, दैट्स इट। हाँ, जैसे यहाँ पे भी हम जैसे ब्लॉग स्पॉट करके या फिर सपोज नाम से ही कीवर्ड डालें ना, तो भी नहीं आता, और वो सिर्फ क्या दिखा रहा है, आपका मेन होम पेज जो होता है वो दिखाता है। ये देखिए, हाँ सिर्फ होम पेज, बाकी पोस्ट नहीं दिखाता होगा ना। हाँ, बाकी पोस्ट नहीं दिखाता है। हाँ। देखो अबाउट अस इंडेक्स कर रखा है इसने आपका, अबाउट, हाँ, अबाउट को इंडेक्स कर रहा है। तो आप एक काम करो ना, सुनो, देखो अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ, मेरी बात को बड़े गौर से सुनना। हाँ। ब्लॉगर में हम लोग पोस्ट करके पोस्ट करना बंद कर दो, ब्लॉगर में आप पेज बनाओ, पेज बनाना। ओके, देखो अब सुनो, होम पेज इंडेक्स हुआ, अबाउट अस इंडेक्स हुआ, पोस्ट इंडेक्स नहीं हुई, तो इसका मतलब लॉजिक साफ है, तो गूगल पोस्ट को प्रेफरेंस कम दे रहा है रेदर देन पेज बना हुआ। तो ब्लॉगर में आपका अबाउट अस इंडेक्स दिख रहा है गूगल में, तो इसका मतलब वो इंडेक्स कर रहा है, तो आप पेज बनाओ, पोस्ट कम बनाओ, तो उससे फर्क नजर आता है ना। ओके, हाँ, ये देखिए सर, ये यहाँ पे जैसे व्यूज में भी है ना, ये इस तरह से दिखाता है, और इसका वो एनालिटिक्स में भी आपने दिखाया था कुछ। और आप क्या करोगे रानू जी, जब आप पेजेस बनाओगे ना, तो उसको ऊपर मेन्यू, ब्लॉगर में मेन्यू बनता है, मेन्यू में कनेक्ट कर देना उनको, ऊपर मेन्यू यहाँ पे ये करा हुआ है, ये यहाँ पे करा हुआ है। हाँ, तो आप क्या करो, आप पेजेस बनाने शुरू करो अपने अपने लोकेशन के पेजेस। और उसमें भी सर देखिए, ये बने तो हैं पेजेस, लेकिन इसने अबाउट को करा है, सर्विस और कांटेक्ट को नहीं करा है, तो कर लेगा वो, ठीक है, वो इंडेक्स आप सर्च कंसोल वगैरह से सेटअप कर देना, वो कर लेगा इंडेक्स आपका, ठीक है। ओके, सेम ऐसे ये वेब 2.0 वाले में भी बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही करना है। हाँ, ठीक है। ओके, और सर जो कीवर्ड्स, जैसे मान लो हम लोग एक फोकस कीवर्ड प्लस LSI कीवर्ड यूज करते हैं, राइट, जैसे किसी भी पेज में, अब जब ऑफ पेज SEO में एक्टिविटी करते हैं, तो वो एक मेन कीवर्ड्स को लेके हम कितनी बार उसकी ऑफ पेज एक्टिविटी रिपीटेड मतलब प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं? मैं बताता हूँ, आपका जो प्राइमरी कीवर्ड होता है उसकी आपको बैकलिंकिंग करनी है, मतलब 50-60 लिंक उस पे इक्वल बनाने, एक कीवर्ड से 60 लिंक, मतलब 50 to 60, लेकिन हाँ 50 to 60, लेकिन मल्टीपल एक्टिविटी, सेम एक्टिविटी रिपीट नहीं करनी। जैसे 5 क्लासिफाइड, 2 वेब 2.0, 5 क्लासिफाइड, 2 PDF, ऐसे करके करना है। जब 60 बैकलिंक कंप्लीट हो जाए, फिर आप अपना LSI कीवर्ड बदल दो, फिर तीसरा कीवर्ड ले लो, ऐसे करके रिपीटिवली आपको काम करना है, क्योंकि एंकर भी बदल जाएगा तो स्पैमिंग नहीं होगी आपकी, इस वजह से। डन, और बढ़िया, गुड सर, बढ़िया, ऑल राइट, गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, प्लीज, थैंक यू।
चलिएगा, आप में से शायद कोई सज्जन है, मतलब उन्होंने कांटेक्ट किया था अभी मेरे से कि सर आपने बैकलिंक का प्रॉमिस किया था, तो मैं दिखाता हूँ आपको उनका रिजल्ट। सामने देखिएगा आप लोग मेरी स्क्रीन पर, जस्ट सेकंड गाइस, बने रहिएगा। तो आप लोगों को मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि पंकज, हाँ, फॉर्मेट क्या रहेगा वो सिखाने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ अभी आपके सामने, ठीक है। और मैं एक चीज क्लियर कर दूं, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आज पूरा Q&A नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं दोबारा लौट दूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, तक आपको परफेक्ट नहीं कर दूंगा तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आराम से संडे को मैं से तो मेरे को कोई शौक नहीं है गूगल के अलावा, बस अपना बैठे बैठे मैं लैपटॉप पे बैठा रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ, वो मेरा पैशन है, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे आप देखो सामने मेरी स्क्रीन पर, अभी रिसेंटली मैंने एक भाई साहब को बैकलिंक दिया अपनी साइट से, और रिजल्ट देख लो आप, ये देखो। उसके बाद मैं इनवाइट करूंगा बहुत ही जबरदस्त शानदार पर्सनालिटी को, ब्लॉग में जाएंगे। अब ये यार मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, ये ब्लॉग देख रहे हैं आप लोग, सामने देखिएगा। जिसको भी देखो, को ये मत बोलना कि सर ने प्रॉमिस करके पूरा नहीं किया, पहले पूरी बात ऑब्जेक्ट को सुन लीजिएगा, पूरा ऑब्जेक्ट सुन लीजिएगा। जिसको भी मेरी वेबसाइट से बैकलिंक चाहिए उसको करना क्या है, उसको एक ऐसा कंटेंट बनाना है। कैसा बनाना है, टाइटल देख लीजिएगा सब लोग, आईटी वाले खासकर सुन ले भैया। तो आप लोगों को एक ऐसा टाइटल बनाना है, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शतारा, ये भी हमारे बैच के स्टूडेंट है आपके साथ के। तो उनको मैंने क्या किया था, उनको मैंने बोला कि भाई आपको एक कंटेंट बनाना है। और भाई पहले क्लियर कर देता हूं आप लोगों को, भाई साहब रिक्वेस्ट है, एआई से जुगाड़ करके मत देना बस। देखो मेरी इतने सालों की मेहनत है, बेकार हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, मैं तो पकड़ ही लूंगा, लेकिन एआई से लिख के मत देना, थोड़ा मेहनत कर लेना, कोई बात नहीं, वन टाइम की मेहनत है। तो यहाँ देखो आप लोग कैसे हैं। सुमित सर वेरी गुड इवनिंग, क्या हाल चाल गुप्ता साहब। चलिए, तो आपने क्या देखा, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट दे रहा हूँ सभी को जिनको बैकलिंक चाहिए। फॉर्मेट फॉलो करोगे तो मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, बात बिल्कुल क्लियर है। तो मैंने, इन्होंने मुझे कंटेंट बना के दिया इस कीवर्ड के ऊपर, और ये इनका पूरा का पूरा कंटेंट इन्हीं का दिया हुआ है, ठीक है। पूरा का पूरा फ्रेश कंटेंट आप लोगों को देना है। पहले समझ लो करना क्या है। आपको क्या करना है, आप जिस शहर में, जिस सिटी में अपना कीवर्ड रैंक करवाना चाहते हैं, जिस भी लोकेशन पे अपना कीवर्ड रैंक करवाना चाहते हैं, आपको जैसे टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन शतारा, यानी कि ये शतारा एक कीवर्ड है, उनकी लोकेशन है, वहां पे रैंक करना चाहते हैं। तो इन्होंने मुझे इस कीवर्ड पे कंटेंट लिखा, और कंटेंट में पहले नंबर पे आपको लिखना पंकज कुमार एसईओ का नाम, और दूसरे नंबर पे आपको लिखना अपने ब्रांड का नाम। पहले नंबर पे किसका आएगा, पंकज कुमार एसईओ मेंशन करोगे, और दूसरे नंबर पे आपका नाम मैं लिस्ट करूंगा। वन फॉर्मेट समझ आ रहा है भाई, ठीक है, फॉर्मेट समझ आ रहा है, सभी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या, भरत जी समझ आ रहा है। तो इस तरीके से जिसको भी मेरी वेबसाइट से बैकलिंक चाहिए, खासकर आईटी वालों को, डिजिटल मार्केटिंग वालों को, जिसको भी, फॉलो दिस फॉर्मेट। मधु मैम समझ आ रहा है, आपको भी बैकलिंक मिलेगा। तो सभी को, जैसे मधु मैम का है वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन एजेंसी गाजियाबाद, तो आप क्या करेंगे, टॉप 10 वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन एजेंसी गाजियाबाद, तो आप क्या करेंगे, पहले नंबर पे पंकज कुमार ऐसे, दूसरे नंबर पे आपको अपना ब्रांड का नाम लिस्ट करना, और उसमें अपनी अच्छी अच्छी बढ़ाई करनी। बढ़ाई समझते हो, अच्छा अच्छा लिखना है, जो भी आप लिख सकते हो, जितना बढ़िया मसाला लगा के कंटेंट लिख सकते हो, लिखना अच्छा खासा। उसके बाद बाकी 8 लोग कोई भी हो सकते हैं, उन 8 को भी लिस्ट करना है। तो 2 तो हम हो जाएंगे पहले टॉप में, उसके बाद बाकी 8 लोगों को आपने ऐसे करके लिस्ट करना है। और देखो मैंने इन भाई साहब को यहाँ से बैकलिंक दिया है, मैं इनकी वेबसाइट दिखा दूं आपको, ये लो जी। तो इस तरीके से मैं इसी चीज का वेट कर रहा था माय डियर फ्रेंड। मैं बोलने को बोल देता, लेकिन जब तक एक सही स्ट्रेटेजी से काम नहीं करोगे तो फायदा नहीं है। मैं आप सबको बैकलिंक दूंगा, मैं आप सबको प्रॉमिस किया डेफिनेटली। तो सामने देखो आप, सौरभ सर कल डिस्कस कर लेंगे बारकोड का, कोई बात नहीं, अभी मैं कल भी आपसे मिलूंगा, डोंट वरी। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, फाइनल थॉट कहता है कि आपको इस तरीके से मैंने यहाँ से लिंक लगाया, और आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लॉग मैंने पंकज कुमार एसईओ पे डाला। देखो क्या ये ब्लॉग इंडेक्स हो गया, एक बार देखें, ये लो जी, ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी इसे गूगल पे सर्च करता है, और गूगल पे सर्च करने के बाद अगर वो ऐसे सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन शतारा, तो आपको कहीं ना कहीं ये ब्लॉग आपको दिखाई दे। तो मेरा बस सिंपल कंसेप्ट आप लोगों से ये है कि आप जो भी ब्लॉग बनाएंगे, आपको इस तरीके से पूरा का पूरा, देखो इनकी जो वेबसाइट है वो ये दिख रही है आपको यहाँ पे,
जिनको ये ब्लॉग मैंने बना के दिया, जिनको ये बैकलिंक मैंने दिया, उनकी वेबसाइट भी आपको रैंकिंग में दिखाई दे रही है। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है, तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है। तो आज का सबसे पहला जो बोनस आप लोगों को मिलता है कि भाई आपको अगर हमारे ब्रांड से बैकलिंकिंग चाहिए तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो कर लेना, और इसको फॉलो करने के बाद आपको पूरा और मिनिमम कंटेंट 1000 वर्ड का होना चाहिए, कम से कम 1000 वर्ड का, 800 वर्ड का मिनिमम ब्लॉग रखना है। और बस फिर से कहता हूँ कि एआई मत करना, कॉपी डुप्लीकेट मत करना, बस ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि देखो मेरी इतनी कड़ी मेहनत, इतनी पुरानी मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुंचा, पता चले आपको एक बैकलिंक देने के चक्कर में अपना नुकसान कर लूं, बट ओबियसली बात है तो थोड़ा सा बोलना बनता है। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, आप लोगों को इसी तरीके से बढ़िया सा ब्लॉग बनाना है और टॉप 10 फॉलो करना है। इसको कहते हैं लिस्टिकल आर्टिकल, दैट इज कॉल्ड लिस्टिकल्स आर्टिकल, जहां पे हम लोग लिस्ट देखते हैं ना। और ज्यादातर गूगल पे आप सर्च करोगे ना, जैसे आप सर्च करो टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग, ज्यादातर ऐसी वेबसाइट गूगल पे रैंक कर, देखो इसका भी टॉप 10 का ब्लॉग है, मेरा भी टॉप 10 का ब्लॉग है। ज्यादातर कंपनियां जो रैंक करती है वो लिस्टिकल्स पे रैंक करती है, देखो इसका भी टॉप 10 का डाला हुआ है। तो इस तरीके से खासकर जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, क्योंकि मैं देखो इनकी खुद की वेबसाइट भी रैंक हो रही है यहाँ पर, तो मैं इसका आप लोगों को एक रेफरेंस शेयर कर रहा हूँ, और इस रेफरेंस को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, और फॉलो करके आपको इस फॉर्मेट पे कंटेंट बनाकर मुझे शेयर करना है, ठीक है। तो ये आपको काम करना है, जिसको भी हमारे ब्रांड से और एक ही बैकलिंक मिलेगा, ये मैं पहले क्लियर कर दूं, ऐसे मत करना। आप कोई भी एक अपनी प्रीमियम सर्विस लेना, एजेंसी लेना, कंपनी लेना, एसईओ लेना, जिस भी कीवर्ड के लिए आप चाहते हैं, आपको वो कीवर्ड यूज करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से प्रॉपरली यहाँ से मतलब जस्ट इसको आप कह सकते हो एज ए गेस्ट, जस्ट लाइक एज ए गेस्ट पोस्टिंग मेथड हो जाएगा, जिसमें आपको मैं अपनी वेबसाइट से बैक लिंक दे रहा हूं। आपको इसे फॉलो करना, और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके पहले नंबर पे आप हमारा ब्रांड लिस्ट करेंगे, और दूसरे नंबर पे आप अपना लिस्ट करेंगे, और तीसरा आप अपने उधर ही जहां पर भी आप लोकेशन है, जहां पर भी आपका बिजनेस है, आपने उनको मेंशन कर देना है अपने इस पर्टिकुलर ब्लॉग के अंदर। अब बताइए आप सबको क्लियर है? तो प्लीज क्लियर इन द चैट बॉक्स। ये तो पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज अगर कोई दूसरा निश है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो दैट्स व्हाई, ठीक है। आपको pankajkumar@gmail.com पर मेल करना है, ईमेल आईडी आप सबको पता है, pankajkumar वेबसाइट को ईमेल करना है, ठीक है। मैं बता रहा हूं, उसके टाइटल जो होगा, आप जो हेडिंग बनाओगे उसमें प्रॉपर मेंशन करना, सर मेरी टूल की वेबसाइट, हाँ राजुल साहब हो सकती है, आपकी टूल की वेबसाइट है, बिल्कुल हो सकती है। pankajkumar@gmail.com पे आपको क्या करना है, उसे आपको भेजना है, मतलब मेरे साथ उसको आपने शेयर करना है। और साथ के साथ मैं एक छोटा सा काम और करता हूँ, अभी तक जिन लोगों ने हमारा, मैं अभी फिर दोबारा आपसे कनेक्ट करूंगा, ठीक है। आज जितना भी हुआ सेशन उसको एक बार प्लीज कॉर्पोरेट कर लेना, उसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना। बाकी जो लोग अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं आए, एक बार इस लिंक को ज्वाइन कर लो, ये हमारा ऑफिशियल ग्रुप है, ताकि आपको मैं कुछ ना कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। तो एक तो आपको ये करना है, मुझे कुल मिला के ये समझ में आ रहा है, दो ही बातें मुझे इस कंक्लूजन में समझ में आती हैं। आप काम तो कर रहे हो, लेकिन एक होता है ना काम करने का जो एक तरीका, जैसे अच्छा मन आ गया तो कर लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, तो आपको वो नहीं करना है। समझ में आ रहा है? एक मिनट। दूसरी चीज गाइस, ठीक है सर, रिक्वेस्ट आ गया होगा ज्वाइनिंग का, एक्सेप्ट कर लीजिए, रिक्वेस्ट भेज दो आप। जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, प्लीज कंसिस्टेंसी मैटर, ये ऑफ कोर्स बिल्कुल सही कहा रानू जी की, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। देखो सीखा सबने है, किसी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, किसी को लग रहा है कि यार हम तो अटक गए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चाबी है, और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चाबी, छोटी नहीं है, सबसे बड़ी चाबी है आपके इस डिजिटल मार्केटिंग के लिए। जब तक आप इसको फॉलो नहीं करोगे, कंटिन्यू काम नहीं करोगे, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। मुझे 1 मिनट देना, बस 1 मिनट में, मैं 1 मिनट आया, जस्ट एक कॉल है, 1 मिनट दीजिए, मैं आपके सामने इनवाइट कर। अच्छा, मैं एक छोटा सा कंक्लूड और कर देता हूँ। तो आज जो भी मैं थोड़ा सा आज के सेशन को कंक्लूड करूंगा, बाकी जो रेस्ट ऑफ थिंग्स रहेगी वो हम कल दोबारा डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, कल का टाइम प्रॉपर मेंशन कर दूंगा। चैट जीपीटी ने अब तक खुद का ब्राउजर लॉन्च कर दिया। कितने लोगों ने यूज किया एटलस ब्राउजर जो लॉन्च किया चैट जीपीटी ने? हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड?
अच्छा, some of you have used, that's great, awesome. So how's your experience with Atlas? अच्छा, नहीं यूज करा, कोई बात नहीं, now you'll be able to use, that's not a big deal. So अब देख रहे हो कितनी फास्ट दुनिया बदल रही है कि आने वाले समय में मतलब क्या कुछ होगा। हम 2-4 ब्राउजर का नाम जानते थे और अभी धड़ाधड़ एजेंटिक ब्राउजर्स आए जा रहे हैं। आपने देखा अभी तुरंत परप्लेक्सिटी कॉमेट आया, आपने देखा कि आपके सामने चैट जीपीटी ने अपना खुद का एटलस ब्राउजर लॉन्च कर दिया। कैन यू इमेजिन हाउ द थिंग्स आर गोना चेंज इन द नियर फ्यूचर? मतलब चीजें सच में बहुत ही कमाल के तरीके से बदलने वाली है। खैर अच्छा, आप में से जितने लोगों की एआई की क्लास हो गई है, दैट्स ऑसम। 5 दिनों की आपको कॉम्प्लीमेंट्री एआई की क्लास मिली हुई थी, तो अगर आपकी हो गई है बहुत बहुत बधाई। नहीं हुई है तो कोई बात नहीं है। 5 डेज के सेशन आई थिंक सो कि कल से शुरू होने वाला है, सुबह में 9, कल से नहीं, ट्यूसडे से, हाँ ट्यूसडे से शुरू होने वाला है, सुबह में 9 बजे और शाम में 7 बजे। तो जो भी आप सेशन ज्वाइन करना चाहो, आप टीम से कनेक्ट कर लेना, दे विल हेल्प यू। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका एआई का सेशन अभी नहीं हुआ है? हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर जिनका एआई का? एंड द सेकंड थिंग, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, आप मीटअप्स में जाना शुरू करो। आप कई सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे एक देखो meetup.com भी है, इस तरीके के कई और भी वेबसाइट्स हैं। आप इस पे जाओ और अपना लोकेशन डालो, आप कहीं से भी हो, जैसे मान लो आप दिल्ली से हो, तो यहाँ पे दिल्ली डालोगे तो दिल्ली में हो रहे कई सारे इवेंट्स की जानकारी आपको मिल जाएगी। You will be able to find n number of events over here, और इसमें से कई सारे ऐसे इवेंट्स होंगे जो कंप्लीटली फ्री हो रहे होंगे, जिसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो, दुबई बिगेस्ट इन्वेस्टर्स फाउंडर्स कम्युनिटी, यहाँ देखो फ्री एंट्री है। अच्छा, आपको पता है यहाँ पे कौन लोग आ रहे होंगे? तो यहाँ पे ऐसे लोग आ रहे होंगे जो दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते होंगे प्रॉपर्टी में। कहाँ? दुबई में। इट मीन्स कि पैसे वाले लोग होंगे। और एंट्री कैसी है? कंप्लीटली फ्री है। ये कहां पे हो रहा है? तो ये कंप्लीटली ऑनलाइन हो रहा है, तो आप घर बैठे कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऑनलाइन हो रहा है, घर बैठे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये ऑनलाइन नहीं, मेरे को इन पर्सन इवेंट चाहिए, तो यहाँ पे इन पर्सन इवेंट कर दो। और यहाँ पे देखो लेट्स कम टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर बिजनेस 4.0 मीटअप, ये देखो, इसके भी अपने कुछ चार्जेस होंगे, वो क्लिक करके देखना। जैसे मान लो कि इस पे क्लिक करते हैं, लेट मी ओपन, इसके अपने क्या चार्जेस होंगे आई एम नॉट श्योर, बट कुछ तो 12 खंबा मेट्रो के पास है, फ्री है। देखो फ्री है, कंप्लीटली फ्री है। तो यू कैन साइन अप देयर, यू कैन शेयर अबाउट योरसेल्फ एंड यू विल बी एबल टू बी द पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ कम्युनिटी। आप इन सारे कम्युनिटी का पार्ट बन पाओगे। सेकेंड थिंग, कहीं पे भी जाओ तो भाई साहब फोटो खिंचवाने में पीछे मत हटना। आप देखो इस तरीके के टोस्ट मास्टर्स क्लब ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे कई सारे क्लब्स मार्केट में चल रहे होते, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ये आप सिर्फ फन एंड मस्ती वाले मत ज्वाइन करना, आप वैसे इवेंट्स को ज्वाइन करना जहां पे अच्छे लोग, जैसे ये देखो टोस्ट मास्टर्स की मीटिंग है, इसका अपना कुछ ना कुछ चार्ज होगा, 500,000 रुपए के आसपास कुछ ना कुछ इसका चार्ज होगा। इसके अलावे एक कम्युनिटी होती है जिसके बारे में मैं बता दूं, BNI का नाम सुना होगा। ऐसे कई सारे कम्युनिटीज होते हैं। ये BNI आपके लोकल एरियाज में अगर BNI है तो पता करो ये BNI आपके लोकल एरिया में कौन लोग लीड कर रहे हैं। नहीं समझ में आया मुझे बताओ, आई विल बी एबल टू फाइंड। इनके इवेंट्स में वैसे इनके बहुत चार्जेस होते हैं, आपको मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि इनके ईयरली पैकेज वगैरह लेना, बट मैं ये कहूंगा कि जैसे आप इनके इवेंट्स में अगर जाते हो तो पहला इवेंट जो है ना, ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं आपके लोकेशन पे, सिर्फ फूड का चार्ज आपको पे करना होता है। लेकिन वहां पे जितने भी लोग आते हैं ना, आपको सबके साथ नेटवर्क करने का मौका मिलता है। अभी मैं बैंगलोर गया हुआ था, वहां पे लगभग 30 लोग थे और 30 के 30 लोगों से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी, सबने अपने कार्ड्स मुझे शेयर करे। ऐसे ही एक हमारे नोन के हैं सहायक बिजनेस क्लब करके एक कम्युनिटी है। आप इस कम्युनिटी में भी जब जाओगे तो आप देखोगे कि ये भी एक इवेंट आपको गेस्ट के रूप में फ्री में आपको एक इवेंट आपको देते हैं। तो भैया इवेंट में जाने का फायदा सिंपल है भैया, करो, दैट्स द सिंपलेस्ट थिंग। तो ऐसे ये हो गए, ऐसे और भी बहुत सारे होंगे, मीटअप्स हो गए या इंटरनेट पे जाके सर्च करो इवेंट्स नियर मी। मैं अभी पटना में हूं तो मुझे पटना के लोकेशंस के इवेंट्स, बुक माई शो पे जाकर के इवेंट्स ढूंढ सकते हो, ऑल इवेंट्स पे इवेंट्स ढूंढ सकते हो। ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, इवेंट ट्राइब पे इवेंट ढूंढ सकते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड इवेंट्स। कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये बात समझ में आ गई कि भैया अपने को इवेंट ढूंढना है? कितने ऐसे लोग हैं जिनको बात समझ में आ गई? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। हाँ, BNI के लाख में चार्जेस है, बिल्कुल 35
45,000 चार्जेस है प्लस उनके अपने फूडिंग कॉस्टिंग एंड ऑल सारी चीजें। मीटअप पे वर्ल्ड कैंप कम्युनिटी में ऑलरेडी ज्वाइन हूँ, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, समझ आया ना? तो आई वुड सजेस्ट यू, समझ में तो आ गया सर, बट पहले से ही फुल बिजी है सर, अब लिंक्डइन मीटअप के लिए कैसे टाइम निकाले? देखो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम व्यस्त नहीं होते, हम अस्त व्यस्त होते। इफ यू आर ट्रेडिंग योर टाइम टू अर्न बिग, तो भैया प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर आप सिर्फ अपना ही टाइम ट्रेड कर रहे हो बड़ा पैसा बनाने के लिए, तो फिर दिक्कत है। अगर आप इतने बिजी हो तो करोड़ों में आपका टर्नओवर होना चाहिए। रफी जो smrafi.com जो भी है, आप करोड़ों में तो टर्नओवर होगा आपका एटलीस्ट, कम से कम। बिजी इन सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, देखो अपनी पोजीशनिंग तो क्लियर करनी पड़ेगी मेरे भाई, क्या आपने करना क्या? मैंने अपनी पोजीशनिंग क्लियर कर दी। आपको पता है सॉफ्टवेयर वाला काम शुरुआत जब मैंने किया था तो सारे स्टूडेंट के साथ मैं लग करके काम कर रहा था। क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट्स के साथ लग करके मैं काम कर रहा था। सॉफ्टवेयर से ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, तुम्हें इतने दिन के लिए फ्री में दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसे दे देंगे। मैंने बहुत किया, बहुत कोशिश की, लेकिन पता है उस पे क्या फीडबैक आया स्टूडेंट की तरफ से? स्टूडेंट्स ने हमें बोला कि आप अपना सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, आप अपना सॉफ्टवेयर प्रमोट कर रहे हैं, आप अपना सॉफ्टवेयर सेल करने के लिए सिर्फ सेशन में आते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? भाई साहब, मुझे लगा कि ये बेकार जगह पे हम अपना माथा फोड़ रहे हैं, मुझे इधर नहीं फोड़ना चाहिए। और मैंने अपनी पोजीशनिंग चेंज करी, मैंने अपनी पोजीशनिंग चेंज करी। जिन्हें सच में सॉफ्टवेयर की जरूरत थी, पता है इस सॉफ्टवेयर की जरूरत किन्हें थी? कोचेज को, कंसल्टेंट्स को, ट्रेनर्स को। ये सॉफ्टवेयर की जरूरत किन्हें थी? डॉक्टर्स को। ये सॉफ्टवेयर की जरूरत किन्हें थी? जिनको रेगुलर बेसिस पे मीटिंग स्केड्यूल्स करने होते हैं, जिनको अपना बिजनेस ग्रो करना है, स्केल करना है, मास लेवल पे अपने क्या कहते हैं टीम को मैनेज करना है, तो उन्हें जरूरत थी। तो हमने क्या किया, अपनी पोजीशनिंग चेंज कर दी। और जो स्टूडेंट को हम लोग फ्री में ऑफर कर रहे थे और चीजें दे रहे थे, उसको हमने कॉम्प्लीमेंट्री छोड़ दिया कि भैया 3 महीने कॉम्प्लीमेंट्री है, बाकी तुम्हें आना है तो मेरे पास आओ, बात करो। फिर उसके बाद अगर मुझे कॉन्फिडेंस दिखा तुम में कि हाँ तुम्हें सच में इसकी जरूरत है, तो फिर मैं आगे उसका कंटिन्यू करवा दूंगा, अदरवाइज देयर इज नो नीड। लेकिन जब मैंने पोजीशनिंग अपनी चेंज करी, तो आज एक एक बंदे को सॉफ्टवेयर देने के बदले 2.5 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूं। 2 तरीके का 2 प्लान है, एक प्लान है DIY प्लान और एक है DFY प्लान। DIY प्लान में क्या करते हैं कि भैया उनसे हम ले लेते हैं 30,000 रुपए और उनको सॉफ्टवेयर का एक्सेस दे देते हैं, और वो उनको वीडियोस मैं दे देता हूं, वो वीडियोस देखते हैं, खुद को ट्रेन करते हैं एंड दे यूज इट। और 2.5 लाख वाले में क्या होता है, उनका कंप्लीट एंटायर बिजनेस को हम इस सॉफ्टवेयर के ऊपर सेटअप करके देते हैं उनको, मतलब डन फॉर यू। सी, आप कहां पे अपना सिर फोड़ रहे हो, कहां पे दिमाग लगा रहे हो, ये आपको समझना पड़ेगा। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट। आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, आपको पोजीशनिंग ठीक करनी पड़ेगी। सेम सर्विस के लिए कोई 5,000 चार्ज कर सकता है तो कोई 50,000 चार्ज कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये डिपेंड करेगा आपकी पर्सनल ब्रांडिंग पे, आपकी कम्युनिकेशन पे, आपकी सेलिंग स्किल पे। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं? आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, आपकी सेलिंग स्किल एंड आपकी कम्युनिकेशन। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? You will have to work on this 3. You will have to work on this 3 and that's it. मैं रिलैक्स चिल करता हूं, फिर भी अपना धंधा चल रहा होता है। मैं अभी लगभग कम से कम 7 या 8 कंपनियों में मैं फाउंडर हूं, डायरेक्टर हूं, पार्टनर हूं। ठीक है, मेरे बारे में MCA पे जाके सर्च करना, you will be able to get all the information about me। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे बिजनेसेस हमने बिल्ड किए और आज ये सारे बिजनेसेस मुझे पैसे दे रहे हैं, मैं काम करूं ना करूं। मैंने अपना सिर्फ टाइम ट्रेड नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम ट्रेड नहीं किया, बल्कि हमने टाइम के साथ साथ अपने बुद्धि, अपने स्किल को ट्रेड किया। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप भी इन सारी चीजों को कर लोगे तो चीजें आपके साथ भी होंगी। खैर, अभी फिलहाल आप में से जितने भी लोग हैं, मैं आप सभी से चाहता हूं कि आप तो इस पे लॉगिन करना। सॉफ्टवेयर के रेट्स तो चेंज हो गए भाई, उस पे तो बाद में बात करेंगे, पहले तो ट्रेनिंग होगी जिन्होंने भी कुछ पूछा है। ठीक है, अभी क्या, चलिए डन डन डन। सर इट इज छठ पूजा, प्लीज पोस्टपोन द क्लास बाय 2 डेज। ऐसे भी तो आज सैटरडे है, कल संडे है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसके बाद मंडे को देख लेंगे, जरूरत पड़ी तो आपके क्लास को कर लिया जाएगा। लेकिन ट्यूसडे तो कोई मतलब ही नहीं है, ट्यूसडे को तो ऑलरेडी आप सुबह पारन होगा, शाम में चीजें हो जाती है। मैं बिहार से हूँ तो आई नो अबाउट इट। आज
कद्दू भात खाने का दिन था, नहाए खाए, आज बिना स्नान किए खाना नहीं खाना था, कल खरना होगा। छठ इज एन इमोशन हियर। खरना रात में मतलब प्रसाद खाना होता है, अगले दिन पहला अर्घ होता है शाम में, और फिर सूर्योदय का अर्घ होता है। सर आप एआई की क्लासेस और दोगे ना? नहीं, एआई की 5 डेज के आपको सेशंस मिलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर उसके अलावा अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो मेरे 24 सेशंस, तो फिर वो चार्जेबल है। सर हाउ आई कैन क्रिएट लॉन्ग वीडियोस थ्रू एआई? ओके, आई एम इंटरेस्टेड वर्क विद यू। वो तो ऑलरेडी आपने मैसेज कर दिया, विल सी। मेटा क्लास फुल कोर्स है या बेसिक, 3 घंटों का ओवरव्यू है। उसके बाद अगर आप आना चाहोगे तो पेड प्रोग्राम में आ सकते हो, ठीक है। ये सेशन की रिकॉर्डिंग पंकज सर आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। login.japtriki.com मैंने शेयर कर दिया। सर जीएमबी के लिए कितना चार्ज करूं पर मंथ? ठीक है, इस पे बात कर लेंगे, एक सेशन रख लेंगे, एक सेल्स मास्टरी का सेशन हम लोग रखेंगे एंड विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। सर मेरी एआई की क्लासेस हो चुकी है लेकिन मुझे इसका एक्सेस नहीं मिला है, हाउ टू गेट इट? किसका एक्सेस नहीं मिला है सना? सर वेबसाइट मेकिंग के कितने चार्ज लेने होते हैं और एसईओ के कितने चार्ज? ठीक है, एक रख लेते हैं। एक आपको अपनी प्राइसिंग कैसे सेट करनी चाहिए, आपको अपनी मार्केट पोजीशनिंग कैसे करनी चाहिए, इस पे हम लोग बात कर लेंगे। सर छठ पूजा में पटना आ रहे हैं? पटना में हूँ, स्वप्निल अभी